हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा। तो खुदा हाफिज चैप्टर 2 फिल्म कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म, कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग देने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म की स्टोरी के ऊपर एक एक्सप्लेनेशन देंगे, उसकी एक एनालिसिस करेंगे। साथ ही में इस फिल्म के जो राइटर है, डायरेक्टर है, यानी कि टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। फिल्म के स्टार का, सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसेस के बारे में भी बातचीत करने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है मे गॉड बी योर प्रोटेक्टर चैप्टर 2 ट्रायल बाय फायर। ये एक 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जहाँ पे ये फिल्म 2020 की खुदा हाफिज का ऑफिशियल सीक्वल है। जहाँ पे खुदा हाफिज जो चैप्टर 1 है उसको डायरेक्ट ओटीटी पे प्रीमियर करवाया गया था डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर 2020 में कोविड-19 के टाइम पे। वहाँ पे खुदा हाफिज चैप्टर 1 के जो राइटर, डायरेक्टर, टेक्निकल टीम है वो सेम लगभग आपको खुदा हाफिज चैप्टर 2 में देखने को मिलेगी। जहाँ पे फिल्म के पहले पार्ट के डायरेक्टर फारूक कबीरी थे, वहीं पे लीड रोल में विद्या जामवाल, ओसिवालिका ओबेरॉय थे। वहीं पे अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। तो खुदा हाफिज चैप्टर 2 फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है फारूक कबीर ने। स्टोरी, आइडिया, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सभी चीज़ें फारूक कबीर ने ही तैयार की हुई है। फिल्म का स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक, स्नेहा बिमल पारेख, वहीं पे राम मिर्चंदानी। तो ये टोटल 4 प्रोड्यूसर है जिन्होंने इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था। और इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी पेनोरमा स्टूडियो, एक्शन हीरो फिल्म्स और सिनगरी करके एक प्रोडक्शन हाउस है। इन 3 प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। वहीं पे फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे विद्युत जामवाल, शिवालिका ओबेरॉय और दिव्यांदु भट्टाचार्य। वहीं पे शिबा चड्ढा, राजेश तेलांग, रुखसार रहमान, रिद्धि शर्मा, बुद्धिस्त शर्मा, अनुष्का मर्चांडे, दीपक तोकस, साउद मंसूरी, पवन चोपड़ा, अभिषेक एंड्रयूज, दानिश हुसैन, मोनिका शर्मा, अ, अनुरेखा भाग भगत और सिद्धार्थ भारद्वाज, ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये फिल्म के कुछ प्रोमिनेंट कास्ट देखने को मिलेगी। वहीं पे सिनेमेटोग्राफी की हुई है जीतान हरमीत सिंह ने, एडिटिंग की हुई है संदीप फ्रांसिस ने। जहाँ पे इस फिल्म को करीबन 149 मिनट यानी कि 2 घंटे 29 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जी स्टूडियो के नीचे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। म्यूजिक के राइट्स ही और जी म्यूजिक कंपनी वालों ने ही खरीदे हुए हैं। वहीं पे इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स भी उनके ही पास है। तो जी स्टूडियो ने मोस्ट प्रोबेबली इस फिल्म का सभी जो वर्जन है अलग अलग और सभी जो डिपार्टमेंट के राइट्स है वो उनके ही पास है। वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 22 जुलाई 2021 को लखनऊ में स्टार्ट की गई थी। कोविड-19 के प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए, सेकंड वेव को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म की शूटिंग को काफ़ी बढ़िया तरीके से कंप्लीट करवाया हुआ था। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन, मिक्सिंग का काम करवाते हुए फिल्म को सेंसर करवाया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में टोटल 4 गाने सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे इनको 2021-2022 में रिकॉर्ड किया गया था। इस गानों के जो म्यूजिक का लेबल है वो है जी म्यूजिक कंपनी, जिन्होंने डिसेंट प्राइस दे के इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे, म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे। जहाँ पे इन साउंड ट्रैक को अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के थ्रू कंपोज करवाया हुआ था। जहाँ पे पहला गाना है यानी कि छैया में सैया की, इसके लिरिक्स लिखे हुए मिथुन ने, म्यूजिक दिया हुआ है मिथुन ने, सिंगर थे जुबिन नौटियाल, आशीष कौर और केशव आनंद। दूसरा गाना है रूबरू, जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे मनोज मुंतासिर ने। वहीं पे म्यूजिक दिया हुआ था विशाल मिश्रा ने, सिंगर थे विशाल मिश्रा, आशीष कौर, नाइजी निजामी ब्रदर्स। वहीं पे तीसरा गाना है जुनून है, जिसके लिरिक्स लिखे हुए शब्बीर अहमद ने और अयाज कोहली ने। म्यूजिक दिया हुआ है शब्बीर अहमद ने, सिंगर थे साज भट्ट, ब्रिजेश संदलिया और अनीस अली साबरी। चौथा गाना है आजावे, जिसके लिरिक्स लिखे विशाल मिश्रा ने और कौशल किशोर फारूक कबीर ने मिलकर। म्यूजिक दिया हुआ है विशाल मिश्रा ने, सिंगर थे विशाल मिश्रा। तो इस तरह से टोटल 4 गाने थे, जिसकी लेंथ थी 16 मिनट 50 सेकंड, जिसको जी म्यूजिक कंपनी के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है, जिसको 29 जून 2022 को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया था। अब हम बातचीत करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर।
तो इस फ़िल्म की जो कास्टिंग है वहाँ पे विद्युत जामवाल अपना रोल रिप्राइज़ करते हुए नज़र आएँगे। पहले पार्ट से समीर चौधरी का जो नंदनी के एडॉप्टिव फादर है, शिवालिका ओबेरॉय भी नरगिस चौधरी का रोल रिप्राइज़ करती हुई नज़र आएगी जो नंदनी की एडॉप्टिव मदर है। वहीं पे दिव्येंदु भट्टाचार्य ने राशिद कासरी का रोल प्ले किया हुआ है। शिवा चड्ढा को ठाकुर जी एके शीला ठाकुर जी का रोल दिया गया है जो बच्चों की ग्रैंड मदर है। राजेश तैलांग ने रवि कुमार यानी कि ये रिपोर्टर का रोल प्ले किया हुआ है। रुखसार रहमान को इस फिल्म में डॉक्टर रोशनी आचार्य का रोल दिया गया है। रिद्धि शर्मा को नंदनी चौधरी का रोल दिया गया है जो समीर और नरगिस की एडॉप्टिव डॉटर है। बोधिसत्वा शर्मा यानी कि उनको रोल दिया गया था बसेश्वर बच्चू ठाकुर का जो शीला ठाकुर जी का ग्रैंडसन है। अनुष्का मर्चेंडे ने इस फिल्म में सीमा का रोल प्ले किया हुआ है। दीपक टोकस को दीपक का रोल दिया गया है जो समीर समीर की बेस्ट फ्रेंड है। साउद मंसूरी को इस फिल्म में अभिनव यानी कि बच्चू की फ्रेंड का रोल दिया गया था। पवन चोपड़ा ने इस फिल्म में एसएसपी अविनाश ठाकुर का रोल प्ले किया हुआ है। अभिषेक एंड्रयूज को सानू का रोल दिया गया था। दानिश हुसैन को इस फिल्म में तलहा अंसारी का रोल दिया गया। मोनिका शर्मा को काल्की का रोल दिया गया था। अनुरेखा भगत को इस फिल्म में समीर और नरगिस की मेड का रोल दिया गया था। वहीं पे सिद्धार्थ भारद्वाज ने इस फिल्म में खालू का रोल प्ले किया हुआ है। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इतने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए। कहानी के ऊपर बातचीत करें तो पहला पार्ट जहाँ पे एंड होता है, जिस तरह से समीर अपनी वाइफ को नोमान जाके बचा के वापस लाता है, जहाँ पे उसको बेच दिया जाता है तो वहाँ से किसी तरह से बचाते हुए वो इंडिया को उसे वापस लाता है। तब वहीं से फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है। उसके साथ जितने भी टॉर्चर हुए, जो इंसिडेंट हुआ है, उससे वो बाहर नहीं निकल पाई है, जिसकी वजह से यानी कि नरगिस चौधरी बाहर नहीं निकल पाई है, जिसकी वजह से समीर काफ़ी ट्राई कर रहा है। उसके बाद में वो दोनों मिलकर एक बच्चा एडॉप्ट करने का फैसला लेते, जहाँ पे बाद में वो नंदनी चौधरी को एडॉप्ट करते, जहाँ पे वो रोल प्ले कर रही थी शर्मा। उसके बाद में वो एक फैमिली खुशखुशाल फैमिली की तरफ जीने लगते हैं। उनकी फैमिली काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ती है। दिन प्रतिदिन काफ़ी बढ़िया तरीके से उनके दिन जा रहे होते, तब अचानक एक ऐसा इंसिडेंट होता है। उसके बाद में रिद्धि शर्मा यानी कि नंदनी का किडनैप हो जाता है। अब इस किडनैप के पीछे काफ़ी बड़ा मसला है। उसके अलावा उसके पीछे काफ़ी खतरनाक क्राइम छुपा हुआ है। किडनैपिंग के अलावा भी काफ़ी बड़े क्राइम छुपे हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर समीर किस तरह से पर्दा उठाता है, अपनी बीवी बच्चे को किस तरह से बचाता है और फिर से सभी को किस तरह से सेव करता है, वही फिल्म की कहानी बनाती है, जहाँ पे एक बढ़िया सा मैसेज भी देखने को मिलता है। इस फ़िल्म को स्टोरी को फारूक कबीर ने लिखा हुआ है। फ़िल्म की कहानी डिसेंट है, जहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ डिसेंट ट्विस्ट और टर्न्स भी देखने को मिलते हैं। फ़िल्म का अप्रोच उनका डिसेंट था, वहीं पे डायरेक्शन उनका नरेशन काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। स्क्रीन प्ले अच्छा लिखा हुआ था, जिस वजह से पूरी फ़िल्म एंगेजिंग लगती है। फ़िल्म का जिस तरह से क्लाइमेक्स लिखा हुआ था, जो मैसेज डिलीवर किया हुआ है, जिस तरह से सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई है, उसकी वजह से फारूक कबीर की तारीफ़ करनी पड़ेगी। जहाँ पे इस फ़िल्म के लीड एक्टर विद्युत जामवाल ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए। शिवलिका ओबेरॉय ने काफ़ी बढ़िया तरीके से वाइफ का रोल सपोर्ट दिया हुआ है। दूसरे सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने भी बखूबी काफ़ी नेचुरल काम किया हुआ है। फ़िल्म के एक्शन ब्लॉक को काफ़ी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किया हुआ है, जहाँ पे विद्युत जामवाल काफ़ी बढ़िया तरीके से उन सभी चीज़ों के ऊपर जचते हुए नज़र आते हैं। उनके ऊपर वो किरदार परफेक्ट वे में सूट बैठ रहा था, जहाँ पे उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया है। हर एक लोकेशंस को जिस तरह से शोकेस किया हुआ था, फ़िल्म का जो माहौल था, सीरियस माहौल था, उसको जिस तरह से कैप्चर किया हुआ था वो बढ़िया था। इस फ़िल्म में विद्युत जामवाल को जिस तरह से स्टाइलाइज़ किया हुआ है, उनके इर्द-गिर्द जिस तरह से जो कहानी को डेवलप किया हुआ है वो अच्छा था। इस फ़िल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी, जहाँ पे हर एक लोकेशन को बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है। फ़िल्म के सेट अच्छे थे। इसके साथ में इस फ़िल्म के डिज़ाइनर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है। इस फ़िल्म का आर्ट डायरेक्शन भी काफ़ी बढ़िया था। कलर ग्रेडिंग, कलर टोन अच्छा था। एडिटिंग के मामले में भी ये फ़िल्म डिसेंट नज़र आती है। हाँ, कुछ हद तक 5-10 मिनट जितना छोटा किया जा सकता था फ़िल्म, लेकिन ओवरऑल देखें तो एडिटिंग भी बढ़िया थी। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी इम्प्रेसिव नज़र आएगा। वहीं पे सॉन्ग ठीक-ठाक थे। अगर फ़िल्म के 1-2 सॉन्ग्स ना भी होते तो भी चल जाता। वहीं से फ़िल्म की 5-10 मिनट आसानी से चॉप हो जाती। इसके अलावा एडिटर इस फ़िल्म को वही वो सभी चीज़ें चॉप अप करते हुए कुछ रिपीटेटिव से उनको काट देते तो फ़िल्म और ख़तरनाक बन सकती थी। ओवरऑल फ़िल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूज़िक डिपार्टमेंट, इस फ़िल्म की स्टार कास्ट में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है। वहीं पे इस फ़िल्म के डायरेक्टर ने इस फ़िल्म के साथ शानदार काम किया हुआ है, जिस वजह से इस फ़िल्म को जब थिएटर में रिलीज़ किया तब काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला हुआ था। वैसे पहले पार्ट को काफ़ी बढ़िया तरीके से हॉटस्टार के ऊपर क्रिटिकली एक्लेम्ड का काम मिला हुआ था, वहीं पे ऑडियंस क्रिटिक्स दोनों तरफ से
पहले पार्ट को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, इस वजह से इस फिल्म के सेकंड पार्ट को लाया, जिसको डायरेक्ट थिएटर में रिलीज़ किया। 8 जुलाई 2022 को इस फिल्म को थिएटर में अवेलेबल किया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म ने थिएटर में डिसेंट ओपनिंग हासिल की हुई थी। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, वर्ड ऑफ माउथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जिस तरह से थिएटर का जो बिजनेस चल रहा था उस समय, उस वजह से वो फिल्म उतनी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई, जो उसका पोटेंशियल था उस लेवल की परफॉर्म नहीं कर पाई थी। उसका एक रीज़न कुछ स्क्रीन्स की वजह से भी इश्यू आया था, उसके साथ में आसपास के वीक में जो बड़ी फिल्में रिलीज़ हुई थी उस वजह से इस फिल्म को उतने प्रॉपर स्क्रीन्स नहीं मिल पाए थे। जहाँ पे इस फिल्म को 8 जुलाई 2022 को जब रिलीज़ किया गया, तब डिसेंट ओपनिंग के साथ धीरे-धीरे फिल्म आगे बढ़ रही थी, जहाँ पे इस फिल्म ने करीबन 15 से 20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए, लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन करते हुए इंडिया से बिज़नेस निकाला हुआ था। उसके बाद इस फिल्म को ओटीटी पे और सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया गया, तो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि जी स्टूडियो, उन्होंने इस फिल्म के म्यूजिक राइट, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स, इसके अलावा इस फिल्म के टीवी राइट्स और ओटीटी राइट्स खरीदे हुए काफ़ी बड़ी रकम दे के। तो इस फिल्म के ओटीटी के राइट्स जी5 के पास है, तो ये फिल्म आपको जी5 के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फिल्म का जो टीवी प्रीमियर है वो आपको जी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि खुद हाफिज़ चैप्टर 2 फ़िल्म देखनी है तो आपको ज़ी5 के ऊपर देखने को मिलेगी, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, जहाँ पे विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन इस फ़िल्म को अवेलेबल किया हुआ है। टीवी पर बिल्कुल फ्री में एन्जॉय कर सकते हो जी सिनेमा और जी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर। इसके अलावा ये फ़िल्म को आईएमडीबी पे भी काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था, करीबन 11,000 वोट मिले हुए थे, जिसमें 8.1 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जिस वजह से इस फ़िल्म को जो ज़ी5 के ऊपर व्यूअरशिप मिली हुई है वो काफ़ी शानदार है। जब फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया तब पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन उतने कलेक्शन नहीं हुए थे। लेकिन जब ओटीटी पे रिलीज़ किया तब फ़िल्म ने धमाकेदार व्यूज़ हासिल किए, जहाँ पे ज़ी5 के ऊपर फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया व्यूअरशिप हासिल की। तो इस फ़िल्म को आप ज़रूर देख सकते हो, इस फ़िल्म को ज़रूर देखना चाहिए। अगर इस फ़िल्म के पहले पार्ट को आप नहीं देखे हो, तो अगर देखना चाहते हो तो वो आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा, जहाँ पे खुद हाफिज़ चैप्टर 1 के नाम के साथ वो पार्ट अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ से आप एन्जॉय कर पाओगे। खुद हाफिज़ चैप्टर 1 को 2020 में रिलीज़ किया गया था, तो फिलहाल में वो पार्ट आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया हुआ है, तो वहाँ से आप ये एन्जॉय कर पाओगे। वहीं पे इस फ़िल्म का जो सेकंड पार्ट है यानी कि खुद हाफिज़ चैप्टर 2, वो आपको देखने को मिलने वाला है जी5 के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन। जी सिनेमा एचडी के ऊपर इस फ़िल्म का दूसरा पार्ट देखने को मिलेगा या टेलीविज़न के ऊपर। वहीं पे स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर इस फ़िल्म का पहला पार्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से खुद हाफिज़ चैप्टर 1, 2 आप ऑफ़िशियली ओटीटी और टेलीविज़न के ऊपर एन्जॉय कर पाओगे। खुद हाफिज़ चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है मे गॉड बी योर प्रोटेक्टर चैप्टर 2 ट्रायल बाय फायर। ये एक 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जहाँ पे ये फिल्म 2020 की खुद हाफिज़ का ऑफिशियल सीक्वल है, जहाँ पे खुद हाफिज़ जो चैप्टर 1 है उसको डायरेक्ट ओटीटी पे प्रीमियर करवाया गया था डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर 2020 में कोविड-19 के टाइम पे। वहाँ पे खुद हाफिज़ चैप्टर 1 के जो राइटर, डायरेक्टर, टेक्निकल टीम है वो सेम लगभग आपको खुद हाफिज़ चैप्टर 2 में देखने को मिलेगी, जहाँ पे फिल्म के पहले पार्ट के डायरेक्टर फारूक कबीरी थे। वहीं पे लीड रोल में विद्या जामवाल और शिवालिका ओबेरॉय थे। वहीं पे अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की, तो खुद हाफिज़ चैप्टर 2 फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है फारूक कबीर ने। स्टोरी, आइडिया, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सभी चीज़ें फारूक कबीर ने ही तैयार की हुई है। फिल्म का स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक, स्नेहा बिमल पारेख, वहीं पे राम मिरचंदानी। तो ये टोटल 4 प्रोड्यूसर है जिन्होंने इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था। और इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी पेनोरमा स्टूडियो, एक्शन हीरो फिल्म्स और सिनगरी करके एक प्रोडक्शन हाउस है, इन 3 प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। वहीं पे फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे विद्युत जामवाल, शिवालिका ओबेरॉय और दिव्यांदु भट्टाचार्य। वहीं पे शिबा चड्ढा, राजेश तेलांग, रुखसार रहमान, रिद्धि शर्मा, बुद्धिस्त शर्मा, अनुष्का मर्चांडे, दीपक तोकस, साउद मंसूरी, पवन चोपड़ा, अभिषेक एंड्रयूज, दानिश हुसैन, मोनिका शर्मा, अनुरेखा भगत और सिद्धार्थ भारद्वाज, ये सभी लोग आपको
सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये फिल्म की कुछ प्रोमिनेंट कास्ट देखने को मिलेगी। वहीं पे सिनेमेटोग्राफी की हुई है जितान हरमीत सिंह ने, एडिटिंग की हुई है संदीप फ्रांसिस ने, जहाँ पे इस फिल्म को करीबन 149 मिनट यानी कि 2 घंटे 29 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जी स्टूडियो के नीचे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। म्यूजिक के राइट्स और जी म्यूजिक कंपनी वालों ने ही खरीदे हुए हैं। वहीं पे इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स भी उनके ही पास है। तो जी स्टूडियो ने मोस्ट प्रोबेबली इस फिल्म का सभी जो वर्जन है अलग अलग और सभी जो डिपार्टमेंट के राइट्स है वो उनके ही पास है। वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 22 जुलाई 2021 को लखनऊ में स्टार्ट की गई थी। कोविड-19 के प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए सेकंड वेव को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म की शूटिंग को काफ़ी बढ़िया तरीके से कंप्लीट करवाया हुआ था। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन मिक्सिंग का काम करवाते हुए फिल्म को सेंसर करवाया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में टोटल 4 गाने सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे इनको 2021-2022 में रिकॉर्ड किया गया था। इस गानों के जो म्यूज़िक का लेबल है वो है जी म्यूज़िक कंपनी, जिन्होंने डिसेंट प्राइस दे के इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे, म्यूज़िक के राइट्स खरीदे हुए थे। जहाँ पे इन साउंड ट्रैक को अलग-अलग म्यूज़िक डायरेक्टर के थ्रू कंपोज़ करवाया हुआ था। जहाँ पे पहला गाना है यानी कि छैया में सैयां की, जो इसके लिरिक्स लिखे हुए मिथुन ने, म्यूज़िक दिया हुआ है मिथुन ने, सिंगर थे जुबिन नौटियाल, आशीष कौर और केशव आनंद। दूसरा गाना है रूबरू, जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे मनोज मुंतासिर ने। वहीं पे म्यूजिक दिया हुआ था विशाल मिश्रा ने, सिंगर थे विशाल मिश्रा, आशीष कौर, नाइजी निजामी ब्रदर्स। वहीं पे तीसरा गाना है जुनून है, जिसके लिरिक्स लिखे हुए शब्बीर अहमद ने और अयाज कोहली ने। म्यूजिक दिया हुआ है शब्बीर अहमद ने, सिंगर थे साज भट्ट, ब्रिजेश संदलिया और अनीस अली साबरी। चौथा गाना है आ जावे, जिसके लिरिक्स लिखे विशाल मिश्रा ने और कौशल किशोर फारूक कबीर ने मिलकर। म्यूजिक दिया हुआ है विशाल मिश्रा ने, सिंगर थे विशाल मिश्रा। तो इस तरह से टोटल 4 गाने थे, जिसकी लेंथ थी 16 मिनट 50 सेकंड, जिसको जी म्यूजिक कंपनी के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है, जिसको 29 जून 2022 को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया था। अब हम बातचीत करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर। तो इस फिल्म की जो कास्टिंग है वहाँ पे विद्युत जामवाल अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। पहले पार्ट से समीर चौधरी का जो नंदनी के एडॉप्टिव फादर है, शिवालिका ओबरे भी नरगिस चौधरी का रोल रिप्राइज करती हुई नजर आएगी, जो नंदनी की एडॉप्टिव मदर है। वहीं पे दिव्येंदु भट्टाचार्य ने राशिद कासरी का रोल प्ले किया हुआ है। शिवा चड्ढा को ठाकुर जी ए.के. शीला ठाकुर जी का रोल दिया गया है, जो बच्चू की ग्रैंड मदर है। राजेश तैलांग ने रवि कुमार यानी कि ये रिपोर्टर का रोल प्ले किया हुआ है। रुखसार रहमान को इस फिल्म में डॉक्टर रोशनी आचार्य का रोल दिया गया है। रिद्धि शर्मा को नंदनी चौधरी का रोल दिया गया है, जो समीर और नरगिस की अडॉप्टिव डॉटर है। बोधिस्तवा शर्मा यानी कि उनको रोल दिया गया था। बसेश्वर बच्चू ठाकुर का, जो शीला ठाकुर जी का ग्रैंडसन है। अनुष्का मर्चंडे ने इस फिल्म में सीमा का रोल प्ले किया हुआ है। दीपक टोकस को दीपक का रोल दिया गया है, जो समीर समीर की बेस्ट फ्रेंड है। साउद मंसूरी को इस फिल्म में अभिनव यानी कि बच्चू की फ्रेंड का रोल दिया गया था। पवन चोपड़ा ने इस फिल्म में एसएसपी अविनाश ठाकुर का रोल प्ले किया हुआ है। अभिषेक एंड्रयूज को सानू का रोल दिया गया था। दानिश हुसैन को इस फिल्म में तलहा अंसारी का रोल दिया गया है। मोनिका शर्मा को काल्की का रोल दिया गया था। अनुरेखा भगत को इस फिल्म में समीर और नरगिस की मेड का रोल दिया गया था। वहीं पे सिद्धार्थ भारद्वाज ने इस फिल्म में खालू का रोल प्ले किया हुआ है। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इतने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। कहानी के ऊपर बातचीत करें तो पहला पार्ट जहाँ पे एंड होता है, जिस तरह से समीर अपनी वाइफ को नोमान जाके बचा के वापस लाता है, जहाँ पे उसको बेच दिया जाता है, तो वहाँ से किसी तरह से बचाते हुए वो इंडिया को उसे वापस लाता है। तब वहीं से फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है। उसके साथ जितने भी टॉर्चर हुए, जो इंसिडेंट हुआ है, उससे वो बाहर नहीं निकल पाई है, जिसकी वजह से यानी कि नरगिस चौधरी बाहर नहीं निकल पाई है, जिसकी वजह से समीर काफ़ी ट्राई कर रहा है। उसके बाद में वो दोनों मिलकर एक बच्चा एडॉप्ट करने का फैसला लेते, जहाँ पे बाद में वो नंदनी चौधरी को एडॉप्ट करते, जहाँ पे वो रोल प्ले कर रही थी शर्मा। उसके बाद में वो एक फैमिली, खुशखुशाल फैमिली की तरफ जीने लगते हैं। उनकी फैमिली काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ती है। दिन प्रतिदिन काफ़ी बढ़िया तरीके से उनके दिन जा रहे होते, तब अचानक एक ऐसा इंसिडेंट होता है। उसके बाद में रिद्धि शर्मा यानी कि नंदनी का किडनैप हो जाता है। अब इस किडनैप के पीछे काफ़ी बड़ा मसला है। उसके अलावा
उसके पीछे काफ़ी खतरनाक क्राइम छुपा हुआ है। किडनैपिंग के अलावा भी काफ़ी बड़े क्राइम छुपे हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर समीर किस तरह से पर्दा उठाता है, अपने बीवी बच्चे को किस तरह से बचाता है और फिर से सभी को किस तरह से सेव करता है, वही फ़िल्म की कहानी बनाती है, जहाँ पे एक बढ़िया-सा मैसेज भी देखने को मिलता है। इस फ़िल्म को स्टोरी को फारूक कबीर ने लिखा हुआ है। फ़िल्म की कहानी डिसेंट है, जहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ डिसेंट ट्विस्ट और टर्न्स भी देखने को मिलते हैं। फ़िल्म का अप्रोच उनका डिसेंट था, वहीं पे डायरेक्शन उनका नैरेशन काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। स्क्रीन प्ले अच्छा लिखा हुआ था, जिस वजह से पूरी फ़िल्म एंगेजिंग लगती है। फ़िल्म का जिस तरह से क्लाइमेक्स लिखा हुआ था, जो मैसेज डिलीवर किया हुआ है, जिस तरह से सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई है, उसकी वजह से फारूक कबीर की तारीफ़ करनी पड़ेगी। जहाँ पे इस फ़िल्म के लीड एक्टर विद्युत जामवाल ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए। शिवलिका ओबेरॉय ने काफ़ी बढ़िया तरीके से वाइफ का रोल सपोर्ट दिया हुआ है। दूसरे सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने भी बखूबी काफ़ी नेचुरल काम किया हुआ है। फ़िल्म के एक्शन ब्लॉक को काफ़ी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किया हुआ है, जहाँ पे विद्युत जामवाल काफ़ी बढ़िया तरीके से उन सभी चीज़ों के ऊपर जचते हुए नज़र आते हैं। उनके ऊपर वो किरदार परफेक्ट वे में सूट बैठ रहा था, जहाँ पे उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया है। हर एक लोकेशंस को जिस तरह से शोकेस किया हुआ था, फ़िल्म का जो माहौल था, सीरियस माहौल था, उसको जिस तरह से कैप्चर किया हुआ था, वो बढ़िया था। इस फ़िल्म में विद्युत जामवाल को जिस तरह से स्टाइलाइज़ किया हुआ है, उनके इर्द-गिर्द जिस तरह से जो कहानी को डेवलप किया हुआ है, वो अच्छा था। इस फ़िल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी, जहाँ पे हर एक लोकेशन को बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है। फ़िल्म के सेट अच्छे थे। इसके साथ में इस फ़िल्म के डिज़ाइनर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है। इस फ़िल्म का आर्ट डायरेक्शन भी काफ़ी बढ़िया था। कलर ग्रेडिंग, कलर टोन अच्छा था। एडिटिंग के मामले में भी ये फ़िल्म डिसेंट नज़र आती है। हाँ, कुछ हद तक 5-10 मिनट जितना छोटा किया जा सकता था फ़िल्म, लेकिन ओवरऑल देखें तो एडिटिंग भी बढ़िया थी। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी इम्प्रेसिव नज़र आएगा। वहीं पे सॉन्ग ठीक-ठाक थे। अगर फ़िल्म के 1-2 सॉन्ग्स ना भी होते तो भी चल जाता। वहीं से फ़िल्म की 5-10 मिनट आसानी से चॉप हो जाती। इसके अलावा एडिटर इस फ़िल्म को वही वो सभी चीज़ें चॉप अप करते हुए कुछ रिपीटेड ट्विस्ट से उनको काट देते तो फ़िल्म और खतरनाक बन सकती थी। ओवरऑल फ़िल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूज़िक डिपार्टमेंट, इस फ़िल्म की स्टार कास्ट में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है। वहीं पे इस फ़िल्म के डायरेक्टर ने इस फ़िल्म के साथ शानदार काम किया हुआ है, जिस वजह से इस फ़िल्म को जब थिएटर में रिलीज़ किया तब काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला हुआ था। वैसे पहले पार्ट को काफ़ी बढ़िया तरीके से हॉटस्टार के ऊपर क्रिटिकली एक्लेम्ड का काम मिला हुआ था, वहीं पे ऑडियंस क्रिटिक्स दोनों तरफ से पहले पार्ट को अच्छा रिस्पॉन्स मिला होता है। इस वजह से इस फ़िल्म के सेकंड पार्ट को लाया, जिसको डायरेक्ट थिएटर में रिलीज़ किया। 8 जुलाई 2022 को इस फ़िल्म को थिएटर में अवेलेबल किया हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म ने थिएटर में डिसेंट ओपनिंग हासिल की हुई थी। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, वर्ड ऑफ माउथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जिस तरह से थिएटर का जो बिज़नेस चल रहा था उस समय, उस वजह से वो फ़िल्म उतनी बेहतर परफ़ॉर्म नहीं कर पाई, जो उसका पोटेंशियल था उस लेवल की परफ़ॉर्म नहीं कर पाई थी। उसका एक रीज़न कुछ स्क्रीन्स की वजह से भी इश्यू आया था। उसके साथ में आस-पास के वीक में जो बड़ी फ़िल्में रिलीज़ हुई थी, उस वजह से इस फ़िल्म को उतने प्रॉपर स्क्रीन्स नहीं मिल पाए थे। जहाँ पे इस फ़िल्म को 8 जुलाई 2022 को जब रिलीज़ किया गया, तब डिसेंट ओपनिंग के साथ धीरे-धीरे फ़िल्म आगे बढ़ रही थी, जहाँ पे इस फ़िल्म ने करीबन 15 से 20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए, लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन करते हुए इंडिया से बिज़नेस निकाला हुआ था। उसके बाद इस फ़िल्म को ओटीटी पे और सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया गया, तो फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि ज़ी स्टूडियो, उन्होंने इस फ़िल्म के म्यूज़िक राइट्स, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स, इसके अलावा इस फ़िल्म के टीवी राइट्स और ओटीटी राइट्स खरीदे हुए हैं, काफ़ी बड़ी रकम दे के। तो इस फ़िल्म के ओटीटी के राइट्स ज़ी5 के पास है, तो ये फ़िल्म आपको ज़ी5 के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फ़िल्म का जो टीवी प्रीमियर है, वो आपको ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि खुद आप इस चैप्टर 2 फ़िल्म देखनी है, तो आपको ज़ी5 के ऊपर देखने को मिलेगी, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, जहाँ पे विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन इस फ़िल्म को अवेलेबल किया हुआ है। टीवी पर बिल्कुल फ्री में एन्जॉय कर सकते हो ज़ी सिनेमा और ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर। इसके अलावा ये फ़िल्म को आईएमडीबी पे भी काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था, करीबन 11,000 वोट मिले हुए थे, जिसमें 8.1 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जिस वजह से इस फ़िल्म को जो ज़ी5 के ऊपर व्यूअरशिप मिली हुई है, वो काफ़ी शानदार है। जब फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया तब पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन उतने कलेक्शन नहीं हुए थे। लेकिन जब ओटीटी पे रिलीज़ किया तब फ़िल्म ने धमाकेदार व्यूज़ हासिल किए, जहाँ पे ज़ी5 के ऊपर फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया व्यूअरशिप हासिल की। तो इस फ़िल्म को आप ज़रूर देख सकते हो, इस फ़िल्म को ज़रूर देखना चाहिए। अगर इस फ़िल्म के पहले पार्ट को आप नहीं देखे हो, तो अगर देखना चाहते हो तो वो आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा, जहाँ पे खुदा हाफिज़ चैप्टर 1 के नाम के साथ वो पार्ट अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ से आप एन्जॉय कर पाओगे। खुदा हाफिज़ चैप्टर 1 को 2020 में रिलीज़ किया गया था, तो
फिलहाल में वो पार्ट आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया हुआ है, तो वहाँ से आप ये एंजॉय कर पाओगे। वहीं पे इस फिल्म का जो सेकंड पार्ट है यानी कि खुदा हाफिज़ चैप्टर 2, वो आपको देखने को मिलने वाला है जी5 के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। जी सिनेमा एचडी के ऊपर इस फिल्म का दूसरा पार्ट देखने को मिलेगा या टेलीविज़न के ऊपर। वहीं पे स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर इस फिल्म का पहला पार्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से खुदा हाफिज़ चैप्टर 1-2 आप ऑफिशियली ओटीटी और टेलीविज़न के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। खुदा हाफिज़ चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है मे गॉड बी योर प्रोटेक्टर चैप्टर 2 ट्रायल बाय फायर। ये एक 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जहाँ पे ये फिल्म 2020 की खुदा हाफिज़ का ऑफिशियल सीक्वल है। जहाँ पे खुदा हाफिज़ जो चैप्टर 1 है उसको डायरेक्ट ओटीटी पे प्रीमियर करवाया गया था डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर 2020 में कोविड-19 के टाइम पे। वहाँ पे खुदा हाफिज़ चैप्टर 1 के जो राइटर, डायरेक्टर, टेक्निकल टीम है वो सेम लगभग आपको खुदा हाफिज़ चैप्टर 2 में देखने को मिलेगी। जहाँ पे फिल्म के पहले पार्ट के डायरेक्टर फारूक कबीरी थे, वहीं पे लीड रोल में विद्या जामवाल और शिवालिका ओबेरॉय थे। वहीं पे अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की, तो खुदा हाफिज़ चैप्टर 2 फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है फारूक कबीर ने। स्टोरी, आइडिया, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सभी चीज़ें फारूक कबीर ने ही तैयार की हुई है। फिल्म का स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक, स्नेहा बिमल पारेख, वहीं पे राम मिर्चंदानी। तो ये टोटल 4 प्रोड्यूसर है जिन्होंने इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था। और इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी पेनोरमा स्टूडियो, एक्शन हीरो फिल्म्स और सिनगरी करके एक प्रोडक्शन हाउस है। इन 3 प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। वहीं पे फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे विद्युत जामवाल, शिवालिका ओबेरॉय और दिव्यांदु भट्टाचार्य। वहीं पे शिबा चड्ढा, राजेश तेलांग, रुखसार रहमान, रिद्धि शर्मा, बुद्धिस्त शर्मा, अनुष्का मर्चांडे, दीपक तोकस, साउद मंसूरी, पवन चोपड़ा, अभिषेक एंड्रयूज, दानिश हुसैन, मोनिका शर्मा, अ, अनुरेखा भगत और सिद्धार्थ भारद्वाज, ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये फिल्म की कुछ प्रोमिनेंट कास्ट देखने को मिलेगी। वहीं पे सिनेमेटोग्राफी की हुई है जीतान हरमीत सिंह ने, एडिटिंग की हुई है संदीप फ्रांसिस ने, जहाँ पे इस फिल्म को करीबन 149 मिनट यानी कि 2 घंटे 29 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जी स्टूडियो के नीचे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। म्यूजिक के राइट्स और जी म्यूजिक कंपनी वालों ने ही खरीदे हुए हैं। वहीं पे इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स भी उनके ही पास है। तो जी स्टूडियो ने मोस्ट प्रोबेबली इस फिल्म का सभी जो वर्जन है अलग अलग और सभी जो डिपार्टमेंट के राइट्स है वो उनके ही पास है। वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 22 जुलाई 2021 को लखनऊ में स्टार्ट की गई थी। कोविड-19 के प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए सेकंड वेव को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म की शूटिंग को काफ़ी बढ़िया तरीके से कंप्लीट करवाया हुआ था। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन मिक्सिंग का काम करवाते हुए फिल्म को सेंसर करवाया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में टोटल 4 गाने सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे इनको 2021-2022 में रिकॉर्ड किया गया था। इस गानों के जो म्यूज़िक का लेबल है वो है जी म्यूज़िक कंपनी, जिन्होंने डिसेंट प्राइस दे के इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे, म्यूज़िक के राइट्स खरीदे हुए थे। जहाँ पे इन साउंड ट्रैक को अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर के थ्रू कंपोज करवाया हुआ था। जहाँ पे पहला गाना है यानी कि छैया में सैया की, जो इसके लिरिक्स लिखे हुए मिथुन ने, म्यूजिक दिया हुआ है मिथुन ने, सिंगर थे जुबिन नौटियाल, आशीष कौर और केशव आनंद। दूसरा गाना है रूबरू, जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे मनोज मुंतासिर ने। वहीं पे म्यूजिक दिया हुआ था विशाल मिश्रा ने, सिंगर थे विशाल मिश्रा, आशीष कौर, नाइजी निजामी ब्रदर्स। वहीं पे तीसरा गाना है जुनून है, जिसके लिरिक्स लिखे हुए शब्बीर अहमद ने और अयाज कोहली ने। म्यूजिक दिया हुआ है शब्बीर अहमद ने, सिंगर थे साज भट्ट, ब्रिजेश संदलिया और अनीस अली साबरी। चौथा गाना है आजावे, जिसके लिरिक्स लिखे विशाल मिश्रा ने और कौशल किशोर फारूक कबीर ने मिलकर। म्यूजिक दिया हुआ है विशाल मिश्रा ने, सिंगर थे विशाल मिश्रा। तो इस तरह से टोटल 4 गाने थे, जिसकी लेंथ थी 16 मिनट 50 सेकंड, जिसको जी म्यूजिक कंपनी के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है, जिसको 29 जून 2022 को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया था। अब हम बातचीत करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर।
तो इस फ़िल्म की जो कास्टिंग है वहाँ पे विद्युत जामवाल अपना रोल रिप्राइज़ करते हुए नज़र आएँगे। पहले पार्ट से समीर चौधरी का जो नंदनी के एडॉप्टिव फादर है, शिवालिका ओबेरॉय भी नरगिस चौधरी का रोल रिप्राइज़ करती हुई नज़र आएगी जो नंदनी की एडॉप्टिव मदर है। वहीं पे दिव्येंदु भट्टाचार्य ने राशिद कासरी का रोल प्ले किया हुआ है। शिवा चड्ढा को ठाकुर जी एके शीला ठाकुर जी का रोल दिया गया है जो बच्चू की ग्रैंड मदर है। राजेश तैलांग ने रवि कुमार यानी कि ये रिपोर्टर का रोल प्ले किया हुआ है। रुखसार रहमान को इस फिल्म में डॉक्टर रोशनी आचार्य का रोल दिया गया है। रिद्धि शर्मा को नंदनी चौधरी का रोल दिया गया है जो समीर और नरगिस की अडॉप्टिव डॉटर है। बोधिसत्वा शर्मा यानी कि उनको रोल दिया गया था बसेश्वर बच्चू ठाकुर का जो शीला ठाकुर जी का ग्रैंडसन है। अनुष्का मर्चेंडे ने इस फिल्म में सीमा का रोल प्ले किया हुआ है। दीपक टोकस को दीपक का रोल दिया गया है जो समीर समीर की बेस्ट फ्रेंड है। साउद मंसूरी को इस फिल्म में अभिनव यानी कि बच्चू की फ्रेंड का रोल दिया गया था। पवन चोपड़ा ने इस फिल्म में एसएसपी अविनाश ठाकुर का रोल प्ले किया हुआ है। अभिषेक एंड्रयूज को सानू का रोल दिया गया था। दानिश हुसैन को इस फिल्म में तलहा अंसारी का रोल दिया गया है। मोनिका शर्मा को काल्की का रोल दिया गया था। अनुरेखा भगत को इस फिल्म में समीर और नरगिस की मेड का रोल दिया गया था। वहीं पे सिद्धार्थ भारद्वाज ने इस फिल्म में खालू का रोल प्ले किया हुआ है। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इतने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए। कहानी के ऊपर बातचीत करें तो पहला पार्ट जहाँ पे एंड होता है, जिस तरह से समीर अपनी वाइफ को नोमान जाके बचा के वापस लाता है, जहाँ पे उसको बेच दिया जाता है तो वहाँ से किसी तरह से बचाते हुए वो इंडिया को उसे वापस लाता है। तब वहीं से फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है। उसके साथ जितने भी टॉर्चर हुए, जो इंसिडेंट हुआ है, उससे वो बाहर नहीं निकल पाई है, जिसकी वजह से यानी कि नरगिस चौधरी बाहर नहीं निकल पाई है, जिसकी वजह से समीर काफ़ी ट्राई कर रहा है। उसके बाद में वो दोनों मिलकर एक बच्चा एडॉप्ट करने का फैसला लेते, जहाँ पे बाद में वो नंदनी चौधरी को एडॉप्ट करते, जहाँ पे वो रोल प्ले कर रही थी शर्मा। उसके बाद में वो एक फैमिली खुशखुशाल फैमिली की तरफ जीने लगते हैं। उनकी फैमिली काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ती है। दिन प्रतिदिन काफ़ी बढ़िया तरीके से उनके दिन जा रहे होते, तब अचानक एक ऐसा इंसिडेंट होता है। उसके बाद में रिद्धि शर्मा यानी कि नंदनी का किडनैप हो जाता है। अब इस किडनैप के पीछे काफ़ी बड़ा मसला है। उसके अलावा उसके पीछे काफ़ी खतरनाक क्राइम छुपा हुआ है। किडनैपिंग के अलावा भी काफ़ी बड़े क्राइम छुपे हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर समीर किस तरह से पर्दा उठाता है, अपने बीवी बच्चे को किस तरह से बचाता है और फिर से सभी को किस तरह से सेव करता है, वही फिल्म की कहानी बनाती है, जहाँ पे एक बढ़िया सा मैसेज भी देखने को मिलता है। इस फ़िल्म को स्टोरी को फारूक कबीर ने लिखा हुआ है। फ़िल्म की कहानी डिसेंट है, जहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ डिसेंट ट्विस्ट और टर्न्स भी देखने को मिलते हैं। फ़िल्म का अप्रोच उनका डिसेंट था, वहीं पे डायरेक्शन उनका नरेशन काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। स्क्रीन प्ले अच्छा लिखा हुआ था, जिस वजह से पूरी फ़िल्म एंगेजिंग लगती है। फ़िल्म का जिस तरह से क्लाइमेक्स लिखा हुआ था, जो मैसेज डिलीवर किया हुआ है, जिस तरह से सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई है, उसकी वजह से फारूक कबीर की तारीफ़ करनी पड़ेगी। जहाँ पे इस फ़िल्म के लीड एक्टर विद्युत जामवाल ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए। शिवलिका ओबेरॉय ने काफ़ी बढ़िया तरीके से वाइफ का रोल सपोर्ट दिया हुआ है। दूसरे सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने भी बखूबी काफ़ी नेचुरल काम किया हुआ है। फ़िल्म के एक्शन ब्लॉक को काफ़ी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किया हुआ है, जहाँ पे विद्युत जामवाल काफ़ी बढ़िया तरीके से उन सभी चीज़ों के ऊपर जचते हुए नज़र आते हैं। उनके ऊपर वो किरदार परफेक्ट वे में सूट बैठ रहा था, जहाँ पे उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया है। हर एक लोकेशंस को जिस तरह से शोकेस किया हुआ था, फ़िल्म का जो माहौल था, सीरियस माहौल था, उसको जिस तरह से कैप्चर किया हुआ था, वो बढ़िया था। इस फ़िल्म में विद्युत जामवाल को जिस तरह से स्टाइलाइज़ किया हुआ है, उनके इर्द-गिर्द जिस तरह से जो कहानी को डेवलप किया हुआ है, वो अच्छा था। इस फ़िल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी, जहाँ पे हर एक लोकेशन को बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है। फ़िल्म के सेट अच्छे थे। इसके साथ में इस फ़िल्म के डिज़ाइनर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है। इस फ़िल्म का आर्ट डायरेक्शन भी काफ़ी बढ़िया था। कलर ग्रेडिंग, कलर टोन अच्छा था। एडिटिंग के मामले में भी ये फ़िल्म डिसेंट नज़र आती है। हाँ, कुछ हद तक 5-10 मिनट जितना छोटा किया जा सकता था फ़िल्म, लेकिन ओवरऑल देखें तो एडिटिंग भी बढ़िया थी। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी इम्प्रेसिव नज़र आएगा। वहीं पे सॉन्ग ठीक-ठाक थे। अगर फ़िल्म के 1-2 सॉन्ग्स ना भी होते तो भी चल जाता। वहीं से फ़िल्म की 5-10 मिनट आसानी से चॉप हो जाती। इसके अलावा एडिटर इस फ़िल्म को वही वो सभी चीज़ें चॉप अप करते हुए कुछ रिपीटेटिव से उनको काट देते तो फ़िल्म और ख़तरनाक बन सकती थी। ओवरऑल फ़िल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूज़िक डिपार्टमेंट, इस फ़िल्म की स्टार कास्ट में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है। वहीं पे इस फ़िल्म के डायरेक्टर ने इस फ़िल्म के साथ शानदार काम किया हुआ है, जिस वजह से इस फ़िल्म को जब थिएटर में रिलीज़ किया तब काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला हुआ था। वैसे पहले पार्ट को काफ़ी बढ़िया तरीके से हॉटस्टार के ऊपर क्रिटिकली एक्लेम्ड का काम मिला हुआ था, वहीं पे ऑडियंस क्रिटिक्स दोनों तरफ से
पहले पार्ट को अच्छा रिस्पॉन्स मिला होता है, इस वजह से इस फिल्म के सेकंड पार्ट को लाया, जिसको डायरेक्ट थिएटर में रिलीज़ किया। 8 जुलाई 2022 को इस फिल्म को थिएटर में अवेलेबल किया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म ने थिएटर में डिसेंट ओपनिंग हासिल की हुई थी। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, वर्ड ऑफ माउथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जिस तरह से थिएटर का जो बिजनेस चल रहा था उस समय, उस वजह से वो फिल्म उतनी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई, जो उसका पोटेंशियल था उस लेवल की परफॉर्म नहीं कर पाई थी। उसका एक रीज़न कुछ स्क्रीन्स की वजह से भी इश्यू आया था, उसके साथ में आसपास के वीक में जो बड़ी फिल्में रिलीज़ हुई थी उस वजह से इस फिल्म को उतने प्रॉपर स्क्रीन्स नहीं मिल पाए थे। जहाँ पे इस फिल्म को 8 जुलाई 2022 को जब रिलीज़ किया गया, तब डिसेंट ओपनिंग के साथ धीरे-धीरे फिल्म आगे बढ़ रही थी, जहाँ पे इस फिल्म ने करीबन 15 से 20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए, लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन करते हुए इंडिया से बिज़नेस निकाला हुआ था। उसके बाद इस फिल्म को ओटीटी पे और सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया गया, तो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि जी स्टूडियो, उन्होंने इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स, इसके अलावा इस फिल्म के टीवी राइट्स और ओटीटी राइट्स खरीदे हुए काफ़ी बड़ी रकम देके। तो इस फिल्म के ओटीटी के राइट्स जी5 के पास है, तो ये फिल्म आपको जी5 के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फिल्म का जो टीवी प्रीमियर है वो आपको जी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि खुद आप इस चैप्टर 2 फिल्म देखनी है तो आपको जी5 के ऊपर देखने को मिलेगी, ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ पे विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है। टीवी पर बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हो जी सिनेमा और जी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर। इसके अलावा ये फ़िल्म को आईएमडीबी पे भी काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था, करीबन 11,000 वोट मिले हुए थे, जिसमें 8.1 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जिस वजह से इस फ़िल्म को जो जी5 के ऊपर व्यूअरशिप मिली हुई है वो काफ़ी शानदार है। जब फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया तब पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन उतने कलेक्शन नहीं हुए थे। लेकिन जब ओटीटी पे रिलीज़ किया तब फ़िल्म ने धमाकेदार व्यूज़ हासिल किए, जहाँ पे जी5 के ऊपर फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया व्यूअरशिप हासिल की। तो इस फ़िल्म को आप ज़रूर देख सकते हो, इस फ़िल्म को ज़रूर देखना चाहिए। अगर इस फ़िल्म के पहले पार्ट को आप नहीं देखे हो, तो अगर देखना चाहते हो तो वो आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा, जहाँ पे खुद हाफिज़ चैप्टर 1 के नाम के साथ वो पार्ट अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ से आप एंजॉय कर पाओगे। खुद हाफिज़ चैप्टर 1 को 2020 में रिलीज़ किया गया था, तो फिलहाल में वो पार्ट आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया हुआ है, तो वहाँ से आप ये एंजॉय कर पाओगे। वहीं पे इस फ़िल्म का जो सेकंड पार्ट है यानी कि खुद हाफिज़ चैप्टर 2, वो आपको देखने को मिलने वाला है जी5 के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन। जी सिनेमा एचडी के ऊपर इस फ़िल्म का दूसरा पार्ट देखने को मिलेगा या टेलीविज़न के ऊपर। वहीं पे स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर इस फिल्म का पहला पार्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से खुद आप इस चैप्टर 1-2 आप ऑफिशियली ओटीटी और टेलीविज़न के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। खुद आप इस चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है मे गॉड बी योर प्रोटेक्टर चैप्टर 2 ट्रायल बाय फायर। ये एक 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जहाँ पे ये फिल्म 2020 की खुद हाफिज़ का ऑफिशियल सीक्वल है, जहाँ पे खुद हाफिज़ जो चैप्टर 1 है उसको डायरेक्ट ओटीटी पे प्रीमियर करवाया गया था डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर 2020 में कोविड-19 के टाइम पे। वहाँ पे खुद हाफिज़ चैप्टर 1 के जो राइटर, डायरेक्टर, टेक्निकल टीम है वो सेम लगभग आपको खुद हाफिज़ चैप्टर 2 में देखने को मिलेगी, जहाँ पे फिल्म के पहले पार्ट के डायरेक्टर फारूक कबीरी थे। वहीं पे लीड रोल में विद्या जामवाल और शिवालिका ओबेरॉय थे। वहीं पे अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की, तो खुद हाफिज़ चैप्टर 2 फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है फारूक कबीर ने। स्टोरी, आइडिया, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सभी चीज़ें फारूक कबीर ने ही तैयार की हुई है। फिल्म का स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक, स्नेहा बिमल पारेख, वहीं पे राम मिर्चंदानी। तो ये टोटल 4 प्रोड्यूसर है जिन्होंने इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था। और इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी पेनोरमा स्टूडियो, एक्शन हीरो फिल्म्स और सिनगरी करके एक प्रोडक्शन हाउस है, इन 3 प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। वहीं पे फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे विद्युत जामवाल, शिवालिका ओबेरॉय और दिव्यांदु भट्टाचार्य। वहीं पे शिबा चड्ढा, राजेश तेलांग, रुखसार रहमान, रिधि शर्मा, बुद्धिस्त शर्मा, अनुष्का मर्चांडे, दीपक तोकस, साउद मंसूरी, पवन चोपड़ा, अभिषेक एंड्रयूज, दानिश हुसैन, मोनिका शर्मा, अ, अनुरेखा भाग भगत और सिद्धार्थ भारद्वाज, ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये फिल्म की कुछ प्रोमिनेंट कास्ट देखने को मिलेगी। वहीं पे सिनेमेटोग्राफी की हुई है जीतान हरमीत सिंह ने,
एडिटिंग की हुई है संदीप फ्रांसिस ने, जहाँ पे इस फिल्म को करीबन 149 मिनट यानी कि 2 घंटे 29 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जी स्टूडियो के नीचे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। म्यूजिक के राइट्स और जी म्यूजिक कंपनी वालों ने ही खरीदे हुए। वहीं पे इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स भी उनके ही पास है। तो जी स्टूडियो ने मोस्ट प्रोबेबली इस फिल्म का सभी जो वर्जन है अलग अलग और सभी जो डिपार्टमेंट के राइट्स है वो उनके ही पास है। वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 22 जुलाई 2021 को लखनऊ में स्टार्ट की गई थी। कोविड-19 के प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए सेकंड वेव को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म की शूटिंग को काफ़ी बढ़िया तरीके से कंप्लीट करवाया हुआ था। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन मिक्सिंग का काम करवाते हुए फिल्म को सेंसर करवाया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में टोटल 4 गाने सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे इनको 2021-2022 में रिकॉर्ड किया गया था। इस गानों के जो म्यूज़िक का लेबल है वो है जी म्यूज़िक कंपनी, जिन्होंने डिसेंट प्राइस दे के इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे, म्यूज़िक के राइट्स खरीदे हुए थे। जहाँ पे इन साउंड ट्रैक को अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर के थ्रू कंपोज करवाया हुआ था। जहाँ पे पहला गाना है यानी कि छैया में सैया की, जो इसके लिरिक्स लिखे हुए मिथुन ने, म्यूज़िक दिया हुआ है मिथुन ने, सिंगर से जुबिन नौटियाल, आशीष कौर और केशव आनंद। दूसरा गाना है रूबरू, जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे मनोज मुंतासिर ने। वहीं पे म्यूजिक दिया हुआ था विशाल मिश्रा ने, सिंगर थे विशाल मिश्रा, आशीष कौर, नाइजी निजामी ब्रदर्स। वहीं पे तीसरा गाना है जुनून है, जिसके लिरिक्स लिखे हुए शब्बीर अहमद ने और अयाज कोहली ने। म्यूजिक दिया हुआ है शब्बीर अहमद ने, सिंगर थे साज भट्ट, ब्रिजेश संदलिया और अनीस अली साबरी। चौथा गाना है आजावे, जिसके लिरिक्स लिखे विशाल मिश्रा ने और कौशल किशोर फारूक कबीर ने मिलकर। म्यूजिक दिया हुआ है विशाल मिश्रा ने, सिंगर थे विशाल मिश्रा। तो इस तरह से टोटल 4 गाने थे, जिसकी लेंथ थी 16 मिनट 50 सेकंड, जिसको जी म्यूजिक कंपनी के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है, जिसको 29 जून 2022 को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया था। अब हम बातचीत करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर। तो इस फिल्म की जो कास्टिंग है वहाँ पे विद्युत जामवाल अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। पहले पार्ट से समीर चौधरी का जो नंदनी के एडॉप्टिव फादर है, शिवालिका ओबरे भी नरगिस चौधरी का रोल रिप्राइज करती हुई नजर आएगी, जो नंदनी की एडॉप्टिव मदर है। वहीं पे दिव्येंदु भट्टाचार्य ने राशिद कासरी का रोल प्ले किया हुआ है। शिवा चड्ढा को ठाकुर जी के शीला ठाकुर जी का रोल दिया गया है, जो बच्चों की ग्रैंड मदर है। राजेश तैलांग ने रवि कुमार यानी कि ये रिपोर्टर का रोल प्ले किया हुआ है। रुखसार रहमान को इस फिल्म में डॉक्टर रोशनी आचार्य का रोल दिया गया है। रिद्धि शर्मा को नंदनी चौधरी का रोल दिया गया है, जो समीर और नरगिस की अडॉप्टिव डॉटर है। बोधिस्तवा शर्मा यानी कि उनको रोल दिया गया था बसेश्वर बच्चू ठाकुर का, जो शीला ठाकुर जी का ग्रैंडसन है। अनुष्का मर्चंडे ने इस फिल्म में सीमा का रोल प्ले किया हुआ है। दीपक टोकस को दीपक का रोल दिया गया है, जो समीर समीर की बेस्ट फ्रेंड है। साउद मंसूरी को इस फिल्म में अभिनव यानी कि बच्चू की फ्रेंड का रोल दिया गया था। पवन चोपड़ा ने इस फिल्म में एसएसपी अविनाश ठाकुर का रोल प्ले किया हुआ है। अभिषेक एंड्रयूज को सानू का रोल दिया गया था। दानिश हुसैन को इस फिल्म में तलहा अंसारी का रोल दिया गया। मोनिका शर्मा को काल्की का रोल दिया गया था। अनुरेखा भगत को इस फिल्म में समीर और नरगिस की मेड का रोल दिया गया था। वहीं पे सिद्धार्थ भारद्वाज ने इस फिल्म में खालू का रोल प्ले किया हुआ है। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इतने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए। कहानी के ऊपर बातचीत करें तो पहला पार्ट जहाँ पे एंड होता है, जिस तरह से समीर अपनी वाइफ को नोमान जाके बचा के वापस लाता है, जहाँ पे उसको बेच दिया जाता है, तो वहाँ से किसी तरह से बचाते हुए वो इंडिया को उसे वापस लाता है। तब वहीं से फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है। उसके साथ जितने भी टॉर्चर हुए, जो इंसिडेंट हुआ है, उससे वो बाहर नहीं निकल पाई है, जिसकी वजह से यानी कि नरगिस चौधरी बाहर नहीं निकल पाई है, जिसकी वजह से समीर काफ़ी ट्राई कर रहा है। उसके बाद में वो दोनों मिलकर एक बच्चा एडॉप्ट करने का फैसला लेते, जहाँ पे बाद में वो नंदनी चौधरी को एडॉप्ट करते, जहाँ पे वो रोल प्ले कर रही थी शर्मा। उसके बाद में वो एक फैमिली खुशखुशाल फैमिली की तरफ जीने लगते हैं। उनकी फैमिली काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ती है। दिन प्रतिदिन काफ़ी बढ़िया तरीके से उनके दिन जा रहे होते, तब अचानक एक ऐसा इंसिडेंट होता है। उसके बाद में रिद्धि शर्मा यानी कि नंदनी का किडनैप हो जाता है। अब इस किडनैप के पीछे काफ़ी बड़ा मसला है। उसके अलावा उसके पीछे काफ़ी खतरनाक क्राइम छुपा हुआ है। किडनैपिंग के अलावा भी काफ़ी बड़े क्राइम छुपे हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर समीर किस तरह से पर्दा उठाता है, अपने बीवी बच्चे को किस तरह से बचाता है और फिर से सभी को किस तरह से सेव करता है, वही फिल्म की कहानी बनाती है, जहाँ पे एक बढ़िया सा मैसेज भी देखने को मिलता है।
इस फ़िल्म की स्टोरी को फारूक कबीर ने लिखा हुआ है। फ़िल्म की कहानी डिसेंट है, जहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ डिसेंट ट्विस्ट और टर्न्स भी देखने को मिलते हैं। फ़िल्म का अप्रोच उनका डिसेंट था, वहीं पे डायरेक्शन उनका नरेशन काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। स्क्रीन प्ले अच्छा लिखा हुआ था, जिस वजह से पूरी फ़िल्म एंगेजिंग लगती है। फ़िल्म का जिस तरह से क्लाइमेक्स लिखा हुआ था, जो मैसेज डिलीवर किया हुआ है, जिस तरह से सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई है, उसकी वजह से फारूक कबीर की तारीफ़ करनी पड़ेगी। जहाँ पे इस फ़िल्म के लीड एक्टर विद्युत जामवाल ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए। शिवलिका ओबेरॉय ने काफ़ी बढ़िया तरीके से वाइफ का रोल सपोर्ट दिया हुआ है। दूसरे सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने भी बखूबी काफ़ी नेचुरल काम किया हुआ है। फ़िल्म के एक्शन ब्लॉक को काफ़ी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किया हुआ है, जहाँ पे विद्युत जामवाल काफ़ी बढ़िया तरीके से उन सभी चीज़ों के ऊपर जचते हुए नज़र आते हैं। उनके ऊपर वो किरदार परफेक्ट वे में सूट बैठ रहा था, जहाँ पे उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया है। हर एक लोकेशंस को जिस तरह से शोकेस किया हुआ था, फ़िल्म का जो माहौल था, सीरियस माहौल था, उसको जिस तरह से कैप्चर किया हुआ था, वो बढ़िया था। इस फ़िल्म में विद्युत जामवाल को जिस तरह से स्टाइलाइज़ किया हुआ है, उनके इर्द-गिर्द जिस तरह से जो कहानी को डेवलप किया हुआ है, वो अच्छा था। इस फ़िल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी, जहाँ पे हर एक लोकेशन को बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है। फ़िल्म के सेट अच्छे थे। इसके साथ में इस फ़िल्म के डिज़ाइनर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है। इस फ़िल्म का आर्ट डायरेक्शन भी काफ़ी बढ़िया था। कलर ग्रेडिंग, कलर टोन अच्छा था। एडिटिंग के मामले में भी ये फ़िल्म डिसेंट नज़र आती है। हाँ, कुछ हद तक 5-10 मिनट जितना छोटा किया जा सकता था फ़िल्म, लेकिन ओवरऑल देखें तो एडिटिंग भी बढ़िया थी। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी इम्प्रेसिव नज़र आएगा। वहीं पे सॉन्ग ठीक-ठाक थे। अगर फ़िल्म के 1-2 सॉन्ग्स ना भी होते तो भी चल जाता। वहीं से फ़िल्म की 5-10 मिनट आसानी से चॉप हो जाती। इसके अलावा एडिटर इस फ़िल्म को वही वो सभी चीज़ें चॉप अप करते हुए कुछ रिपीटेटिव सीन उनको काट देते तो फ़िल्म और खतरनाक बन सकती थी। ओवरऑल फ़िल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूज़िक डिपार्टमेंट, इस फ़िल्म की स्टार कास्ट में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है। वहीं पे इस फ़िल्म के डायरेक्टर ने इस फ़िल्म के साथ शानदार काम किया हुआ है, जिस वजह से इस फ़िल्म को जब थिएटर में रिलीज़ किया तब काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला हुआ था। वैसे पहले पार्ट को काफ़ी बढ़िया तरीके से हॉटस्टार के ऊपर क्रिटिकली एक्लेम्ड का काम मिला हुआ था, वहीं पे ऑडियंस क्रिटिक्स दोनों तरफ से पहले पार्ट को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। इस वजह से इस फ़िल्म के सेकंड पार्ट को लाया, जिसको डायरेक्ट थिएटर में रिलीज़ किया। 8 जुलाई 2022 को इस फ़िल्म को थिएटर में अवेलेबल किया हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म ने थिएटर में डिसेंट ओपनिंग हासिल की हुई थी। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, वर्ड ऑफ माउथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जिस तरह से थिएटर का जो बिज़नेस चल रहा था उस समय, उस वजह से वो फ़िल्म उतनी बेहतर परफ़ॉर्म नहीं कर पाई, जो उसका पोटेंशियल था उस लेवल की परफ़ॉर्म नहीं कर पाई थी। उसका एक रीज़न कुछ स्क्रीन्स की वजह से भी इश्यू आया था। उसके साथ में आस-पास के वीक में जो बड़ी फ़िल्में रिलीज़ हुई थी, उस वजह से इस फ़िल्म को उतने प्रॉपर स्क्रीन्स नहीं मिल पाए थे। जहाँ पे इस फ़िल्म को 8 जुलाई 2022 को जब रिलीज़ किया गया, तब डिसेंट ओपनिंग के साथ धीरे-धीरे फ़िल्म आगे बढ़ रही थी, जहाँ पे इस फ़िल्म ने करीबन 15 से 20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए, लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन करते हुए इंडिया से बिज़नेस निकाला हुआ था। उसके बाद इस फ़िल्म को ओटीटी पे और सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया गया, तो फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि ज़ी स्टूडियो, उन्होंने इस फ़िल्म के म्यूज़िक राइट्स, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स, इसके अलावा इस फ़िल्म के टीवी राइट्स और ओटीटी राइट्स खरीदे हुए काफ़ी बड़ी रकम दे के। तो इस फ़िल्म के ओटीटी के राइट्स ज़ी5 के पास है, तो ये फ़िल्म आपको ज़ी5 के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फ़िल्म का जो टीवी प्रीमियर है, वो आपको ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि खुद आप इस चैप्टर 2 फ़िल्म देखनी है, तो आपको ज़ी5 के ऊपर देखने को मिलेगी, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, जहाँ पे विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन इस फ़िल्म को अवेलेबल किया हुआ है। टीवी पर बिल्कुल फ्री में एन्जॉय कर सकते हो ज़ी सिनेमा और ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर। इसके अलावा ये फ़िल्म को आईएमडीबी पे भी काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था, करीबन 11,000 वोट मिले हुए थे, जिसमें 8.1 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जिस वजह से इस फ़िल्म को जो ज़ी5 के ऊपर व्यूअरशिप मिली हुई है, वो काफ़ी शानदार है। जब फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया तब पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन उतने कलेक्शन नहीं हुए थे। लेकिन जब ओटीटी पे रिलीज़ किया तब फ़िल्म ने धमाकेदार व्यूज़ हासिल किए, जहाँ पे ज़ी5 के ऊपर फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया व्यूअरशिप हासिल की। तो इस फ़िल्म को आप ज़रूर देख सकते हो, इस फ़िल्म को ज़रूर देखना चाहिए। अगर इस फ़िल्म के पहले पार्ट को आप नहीं देखे हो, तो अगर देखना चाहते हो तो वो आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा, जहाँ पे खुद हाफिज़ चैप्टर 1 के नाम के साथ वो पार्ट अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ से आप एन्जॉय कर पाओगे। खुद हाफिज़ चैप्टर 1 को 2020 में रिलीज़ किया गया था, तो फिलहाल में वो पार्ट आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया हुआ है, तो वहाँ से आप ये एन्जॉय कर पाओगे। वहीं पे इस फ़िल्म का जो सेकंड पार्ट है, यानी कि खुद हाफिज़ चैप्टर 2,
वो आपको देखने को मिलने वाला है जी5 के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। जी सिनेमा एचडी के ऊपर इस फिल्म का दूसरा पार्ट देखने को मिलेगा या टेलीविज़न के ऊपर। वहीं पे स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर इस फिल्म का पहला पार्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से खुदा हाफिज़ चैप्टर 1-2 आप ऑफिशियली ओटीटी और टेलीविज़न के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। खुदा हाफिज़ चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है मे गॉड बी योर प्रोटेक्टर चैप्टर 2 ट्रायल बाय फायर। ये एक 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जहाँ पे ये फिल्म 2020 की खुदा हाफिज़ का ऑफिशियल सीक्वल है। जहाँ पे खुदा हाफिज़ जो चैप्टर 1 है उसको डायरेक्ट ओटीटी पे प्रीमियर करवाया गया था डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर 2020 में कोविड-19 के टाइम पे। वहाँ पे खुदा हाफिज़ चैप्टर 1 के जो राइटर डायरेक्टर टेक्निकल टीम है वो सेम लगभग आपको खुदा हाफिज़ चैप्टर 2 में देखने को मिलेगी। जहाँ पे फिल्म के पहले पार्ट के डायरेक्टर फारूक कबीरी थे, वहीं पे लीड रोल में विद्या जामवाल ओसिवालिका ओबेरॉय थे। वहीं पे अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। तो खुदा हाफिज़ चैप्टर 2 फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है फारूक कबीर ने। स्टोरी आइडिया, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सभी चीज़ें फारूक कबीर ने ही तैयार की हुई है। फिल्म का स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक, स्नेहा बिमल पारेख, वहीं पे राम मिर्चंदानी। तो ये टोटल 4 प्रोड्यूसर है जिन्होंने इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था। और इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी पेनोरामा स्टूडियो, एक्शन हीरो फिल्म्स और सिनगरी करके एक प्रोडक्शन हाउस है। इन 3 प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। वहीं पे फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे विद्युत जामवाल, शिवालिका ओबेरॉय और दिव्यांदु भट्टाचार्य। वहीं पे शिबा चड्ढा, राजेश तेलांग, रुखसार रहमान, रिद्धि शर्मा, बुद्धिस्त शर्मा, अनुष्का मर्चांडे, दीपक तोकस, साउद मंसूरी, पवन चोपड़ा, अभिषेक एंड्रयूज, दानिश हुसैन, मोनिका शर्मा, अ, अनुरेखा भगत और सिद्धार्थ भारद्वाज, ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये फिल्म की कुछ प्रोमिनेंट कास्ट देखने को मिलेगी। वहीं पे सिनेमेटोग्राफी की हुई है जीतान हरमीत सिंह ने, एडिटिंग की हुई है संदीप फ्रांसिस ने। जहाँ पे इस फिल्म को करीबन 149 मिनट यानी कि 2 घंटे 29 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जी स्टूडियो के नीचे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। म्यूजिक के राइट्स ही और जी म्यूजिक कंपनी वालों ने ही खरीदे हुए। वहीं पे इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स भी उनके ही पास है। तो जी स्टूडियो ने मोस्ट प्रोबेबली इस फिल्म का सभी जो वर्जन है अलग अलग और सभी जो डिपार्टमेंट के राइट्स है वो उनके ही पास है। वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 22 जुलाई 2021 को लखनऊ में स्टार्ट की गई थी। कोविड-19 के प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए सेकंड वेव को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म की शूटिंग को काफ़ी बढ़िया तरीके से कंप्लीट करवाया हुआ था। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन मिक्सिंग का काम करवाते हुए फिल्म को सेंसर करवाया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में टोटल 4 गाने सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे इनको 2021-2022 में रिकॉर्ड किया गया था। इस गानों के जो म्यूज़िक का लेबल है वो है जी म्यूज़िक कंपनी, जिन्होंने डिसेंट प्राइस दे के इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे, म्यूज़िक के राइट्स खरीदे हुए थे। जहाँ पे इन साउंड ट्रैक को अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर के थ्रू कंपोज करवाया हुआ था। जहाँ पे पहला गाना है यानी कि छैया में सैया की, इसके लिरिक्स लिखे हुए मिथुन ने, म्यूजिक दिया हुआ है मिथुन ने, सिंगर थे जुबिन नौटियाल, आशीष कौर और केशव आनंद। दूसरा गाना है रूबरू, जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे मनोज मुंतासिर ने। वहीं पे म्यूजिक दिया हुआ था विशाल मिश्रा ने, सिंगर थे विशाल मिश्रा, आशीष कौर, नाइजी निजामी ब्रदर्स। वहीं पे तीसरा गाना है जुनून है, जिसके लिरिक्स लिखे हुए शब्बीर अहमद ने और अयाज कोहली ने। म्यूजिक दिया हुआ है शब्बीर अहमद ने, सिंगर थे साज भट्ट, ब्रिजेश संदलिया और अनीस अली साबरी। चौथा गाना है आ जावे, जिसके लिरिक्स लिखे विशाल मिश्रा ने और कौशल किशोर फारूक कबीर ने मिलकर। म्यूजिक दिया हुआ है विशाल मिश्रा ने, सिंगर थे विशाल मिश्रा। तो इस तरह से टोटल 4 गाने थे, जिसकी लेंथ थी 16 मिनट 50 सेकंड, जिसको जी म्यूजिक कंपनी के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है, जिसको 29 जून 2022 को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया था। अब हम बातचीत करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर। तो इस फिल्म की जो कास्टिंग है वहाँ पे विद्युत जामवाल अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। पहले पार्ट से समीर चौधरी का जो नंदनी के एडॉप्टिव फादर है, शिवालिका ओबेरॉय भी नरगिस चौधरी का रोल रिप्राइज करती हुई नजर आएगी जो नंदनी की एडॉप्टिव मदर है। वहीं पे दिव्येंदु भट्टाचार्य ने राशिद कासरी का रोल प्ले किया हुआ है। शिवा चड्ढा को ठाकुर जी के शीला ठाकुर जी का रोल दिया गया जो बच्चों की ग्रैंड मदर है। राजेश तेलांग ने रवि कुमार यानी कि ये रिपोर्टर का रोल प्ले किया हुआ है।
रुखसार रहमान को इस फिल्म में डॉक्टर रोशनी आचार्य का रोल दिया गया है। रिद्धि शर्मा को नंदनी चौधरी का रोल दिया गया है, जो समीर और नरगिस की अडॉप्टिव डॉटर है। बोधिसत्वा शर्मा यानी कि उनको रोल दिया गया था। बसेश्वर बच्चू ठाकुर का, जो शीला ठाकुर जी का ग्रैंडसन है। अनुष्का मर्चेंडे ने इस फिल्म में सीमा का रोल प्ले किया हुआ है। दीपक टोकस को दीपक का रोल दिया गया है, जो समीर समीर की बेस्ट फ्रेंड है। साउद मंसूरी को इस फिल्म में अभिनव यानी कि बच्चू की फ्रेंड का रोल दिया गया था। पवन चोपड़ा ने इस फिल्म में एसएसपी अविनाश ठाकुर का रोल प्ले किया हुआ है। अभिषेक एंड्रयूज को सानू का रोल दिया गया था। दानिश हुसैन को इस फिल्म में तलहा अंसारी का रोल दिया गया। मोनिका शर्मा को काल्की का रोल दिया गया था। अनुरेखा भगत को इस फिल्म में समीर और नरगिस की मेड का रोल दिया गया था। वहीं पे सिद्धार्थ भारद्वाज ने इस फिल्म में खालू का रोल प्ले किया हुआ है। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इतने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए। कहानी के ऊपर बातचीत करें तो पहला पार्ट जहाँ पे एंड होता है, जिस तरह से समीर अपनी वाइफ को नोमान जाके बचा के वापस लाता है, जहाँ पे उसको बेच दिया जाता है, तो वहाँ से किसी तरह से बचाते हुए वो इंडिया को उसे वापस लाता है। तब वहीं से फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है। उसके साथ जितने भी टॉर्चर हुए, जो इंसिडेंट हुआ है, उससे वो बाहर नहीं निकल पाई है, जिसकी वजह से यानी कि नरगिस चौधरी बाहर नहीं निकल पाई है, जिसकी वजह से समीर काफ़ी ट्राई कर रहा है। उसके बाद में वो दोनों मिलकर एक बच्चा एडॉप्ट करने का फैसला लेते, जहाँ पे बाद में वो नंदनी चौधरी को एडॉप्ट करते, जहाँ पे वो रोल प्ले कर रही थी शर्मा। उसके बाद में वो एक फैमिली खुशखुशाल फैमिली की तरफ जीने लगते हैं। उनकी फैमिली काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ती है। दिन प्रतिदिन काफ़ी बढ़िया तरीके से उनके दिन जा रहे होते, तब अचानक एक ऐसा इंसिडेंट होता है। उसके बाद में रिद्धि शर्मा यानी कि नंदनी का किडनैप हो जाता है। अब इस किडनैप के पीछे काफ़ी बड़ा मसला है। उसके अलावा उसके पीछे काफ़ी खतरनाक क्राइम छुपा हुआ है। किडनैपिंग के अलावा भी काफ़ी बड़े क्राइम छुपे हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर समीर किस तरह से पर्दा उठाता है, अपने बीवी बच्चे को किस तरह से बचाता है और फिर से सभी को किस तरह से सेव करता है, वही फिल्म की कहानी बनाती है, जहाँ पे एक बढ़िया सा मैसेज भी देखने को मिलता है। इस फ़िल्म को स्टोरी को फारूक कबीर ने लिखा हुआ है। फ़िल्म की कहानी डिसेंट है, जहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ डिसेंट ट्विस्ट और टर्न्स भी देखने को मिलते हैं। फ़िल्म का अप्रोच उनका डिसेंट था, वहीं पे डायरेक्शन उनका नरेशन काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। स्क्रीन प्ले अच्छा लिखा हुआ था, जिस वजह से पूरी फ़िल्म एंगेजिंग लगती है। फ़िल्म का जिस तरह से क्लाइमेक्स लिखा हुआ था, जो मैसेज डिलीवर किया हुआ है, जिस तरह से सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई है, उसकी वजह से फारूक कबीर की तारीफ़ करनी पड़ेगी। जहाँ पे इस फ़िल्म के लीड एक्टर विद्युत जामवाल ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए। शिवलिका ओबेरॉय ने काफ़ी बढ़िया तरीके से वाइफ का रोल सपोर्ट दिया हुआ है। दूसरे सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने भी बखूबी काफ़ी नेचुरल काम किया हुआ है। फ़िल्म के एक्शन ब्लॉक को काफ़ी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किया हुआ है, जहाँ पे विद्युत जामवाल काफ़ी बढ़िया तरीके से उन सभी चीज़ों के ऊपर जचते हुए नज़र आते हैं। उनके ऊपर वो किरदार परफेक्ट वे में सूट बैठ रहा था, जहाँ पे उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया है। हर एक लोकेशंस को जिस तरह से शोकेस किया हुआ था, फ़िल्म का जो माहौल था, सीरियस माहौल था, उसको जिस तरह से कैप्चर किया हुआ था, वो बढ़िया था। इस फ़िल्म में विद्युत जामवाल को जिस तरह से स्टाइलाइज़ किया हुआ है, उनके इर्द-गिर्द जिस तरह से जो कहानी को डेवलप किया हुआ है, वो अच्छा था। इस फ़िल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी, जहाँ पे हर एक लोकेशन को बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है। फ़िल्म के सेट अच्छे थे। इसके साथ में इस फ़िल्म के डिज़ाइनर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है। इस फ़िल्म का आर्ट डायरेक्शन भी काफ़ी बढ़िया था। कलर ग्रेडिंग, कलर टोन अच्छा था। एडिटिंग के मामले में भी ये फ़िल्म डिसेंट नज़र आती है। हाँ, कुछ हद तक 5-10 मिनट जितना छोटा किया जा सकता था फ़िल्म, लेकिन ओवरऑल देखें तो एडिटिंग भी बढ़िया थी। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी इम्प्रेसिव नज़र आएगा। वहीं पे सॉन्ग ठीक-ठाक थे। अगर फ़िल्म के 1-2 सॉन्ग्स ना भी होते तो भी चल जाता। वहीं से फ़िल्म की 5-10 मिनट आसानी से चॉप हो जाती। इसके अलावा एडिटर इस फ़िल्म को वही वो सभी चीज़ें चॉप अप करते हुए कुछ रिपीटेटिव से उनको काट देते तो फ़िल्म और ख़तरनाक बन सकती थी। ओवरऑल फ़िल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूज़िक डिपार्टमेंट, इस फ़िल्म की स्टार कास्ट में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है। वहीं पे इस फ़िल्म के डायरेक्टर ने इस फ़िल्म के साथ शानदार काम किया हुआ है, जिस वजह से इस फ़िल्म को जब थिएटर में रिलीज़ किया तब काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला हुआ था। वैसे पहले पार्ट को काफ़ी बढ़िया तरीके से हॉटस्टार के ऊपर क्रिटिकली एक्लेम्ड का काम मिला हुआ था। वहीं पे ऑडियंस क्रिटिक्स दोनों तरफ से पहले पार्ट को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। इस वजह से इस फ़िल्म के सेकंड पार्ट को लाया, जिसको डायरेक्ट थिएटर में रिलीज़ किया। 8 जुलाई 2022 को इस फ़िल्म को थिएटर में अवेलेबल किया हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म ने थिएटर में डिसेंट ओपनिंग हासिल की हुई थी। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, वर्ड ऑफ माउथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जिस तरह से थिएटर का जो बिज़नेस चल रहा था उस समय, उस वजह से
वो फ़िल्म उतनी बेहतर परफ़ॉर्म नहीं कर पाई, जो उसका पोटेंशियल था उस लेवल की परफ़ॉर्म नहीं कर पाई थी। उसका एक रीज़न कुछ स्क्रीन्स की वजह से भी इश्यू आया था, उसके साथ में आस-पास के वीक में जो बड़ी फ़िल्में रिलीज़ हुई थी, उस वजह से इस फ़िल्म को उतने प्रॉपर स्क्रीन्स नहीं मिल पाए थे। जहाँ पे इस फ़िल्म को 8 जुलाई 2022 को जब रिलीज़ किया गया, तब डिसेंट ओपनिंग के साथ धीरे-धीरे फ़िल्म आगे बढ़ रही थी, जहाँ पे इस फ़िल्म ने करीबन 15 से 20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए, लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन करते हुए इंडिया से बिज़नेस निकाला हुआ था। उसके बाद इस फ़िल्म को ओटीटी पे और सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया गया, तो फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि ज़ी स्टूडियो, उन्होंने इस फ़िल्म के म्यूज़िक राइट्स, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स, इसके अलावा इस फ़िल्म के टीवी राइट्स और ओटीटी राइट्स खरीदे हुए हैं, काफ़ी बड़ी रकम दे के। तो इस फ़िल्म के ओटीटी के राइट्स ज़ी5 के पास है, तो ये फ़िल्म आपको ज़ी5 के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फ़िल्म का जो टीवी प्रीमियर है, वो आपको ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि खुद हाफिज़ चैप्टर 2 फ़िल्म देखनी है, तो आपको ज़ी5 के ऊपर देखने को मिलेगी, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, जहाँ पे विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इस फ़िल्म को अवेलेबल किया हुआ है। टीवी पर बिल्कुल फ्री में एन्जॉय कर सकते हो ज़ी सिनेमा और ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर। इसके अलावा ये फ़िल्म को आईएमडीबी पे भी काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था, करीबन 11,000 वोट मिले हुए थे, जिसमें 8.1 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जिस वजह से इस फ़िल्म को जो ज़ी5 के ऊपर व्यूअरशिप मिली हुई है, वो काफ़ी शानदार है। जब फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया तब पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन उतने कलेक्शन नहीं हुए थे। लेकिन जब ओटीटी पे रिलीज़ किया, तब फ़िल्म ने धमाकेदार व्यूज़ हासिल किए, जहाँ पे ज़ी5 के ऊपर फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया व्यूअरशिप हासिल की। तो इस फ़िल्म को आप ज़रूर देख सकते हो, इस फ़िल्म को ज़रूर देखना चाहिए। अगर इस फ़िल्म के पहले पार्ट को आप नहीं देखे हो, तो अगर देखना चाहते हो, तो वो आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा, जहाँ पे खुद हाफिज़ चैप्टर 1 के नाम के साथ वो पार्ट अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ से आप एन्जॉय कर पाओगे। खुद हाफिज़ चैप्टर 1 को 2020 में रिलीज़ किया गया था, तो फिलहाल में वो पार्ट आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया हुआ है, तो वहाँ से आप ये एन्जॉय कर पाओगे। वहीं पे इस फ़िल्म का जो सेकंड पार्ट है, यानी कि खुद हाफिज़ चैप्टर 2, वो आपको देखने को मिलने वाला है ज़ी5 के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। ज़ी सिनेमा एचडी के ऊपर इस फ़िल्म का दूसरा पार्ट देखने को मिलेगा। या टेलीविज़न के ऊपर, वहीं पे स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर इस फ़िल्म का पहला पार्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से खुद हाफिज़ चैप्टर 1, 2 आप ऑफ़िशियली ओटीटी और टेलीविज़न के ऊपर एन्जॉय कर पाओगे। खुद हाफिज़ चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है मे गॉड बी योर प्रोटेक्टर चैप्टर 2 ट्रायल बाय फायर। ये एक 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फ़िल्म है, जहाँ पे ये फ़िल्म 2020 की खुद हाफिज़ का ऑफिशियल सीक्वल है, जहाँ पे खुद हाफिज़ जो चैप्टर 1 है उसको डायरेक्ट ओटीटी पे प्रीमियर करवाया गया था डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर 2020 में कोविड-19 के टाइम पे। वहाँ पे खुद हाफिज़ चैप्टर 1 के जो राइटर, डायरेक्टर, टेक्निकल टीम है, वो सेम लगभग आपको खुद हाफिज़ चैप्टर 2 में देखने को मिलेगी, जहाँ पे फ़िल्म के पहले पार्ट के डायरेक्टर फारूक कबीर ही थे। वहीं पे लीड रोल में विद्या जामवाल और शिवालिका ओबेरॉय थे। वहीं पे अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की, तो खुद हाफिज़ चैप्टर 2 फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ है फारूक कबीर ने। स्टोरी, आइडिया, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सभी चीज़ें फारूक कबीर ने ही तैयार की हुई है। फ़िल्म का स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा हुआ है। इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर है कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक, स्नेहा बिमल पारेख, वहीं पे राम मिर्चंदानी। तो ये टोटल 4 प्रोड्यूसर है, जिन्होंने इस फ़िल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था। और इस फ़िल्म को प्रोडक्शन कंपनी पैनोरमा स्टूडियो, एक्शन हीरो फ़िल्म्स और सिनगरी करके एक प्रोडक्शन हाउस है, इन 3 प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया गया था। वहीं पे फ़िल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे विद्युत जामवाल, शिवालिका ओबेरॉय और दिव्यांदु भट्टाचार्य। वहीं पे शिबा चड्ढा, राजेश तेलांग, रुखसार रहमान, रिद्धि शर्मा, बुद्धिस्त शर्मा, अनुष्का मर्चांडे, दीपक तोकस, साउद मंसूरी, पवन चोपड़ा, अभिषेक एंड्रयूज, दानिश हुसैन, मोनिका शर्मा, अ, अनुरेखा भगत और सिद्धार्थ भारद्वाज, ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये फिल्म की कुछ प्रोमिनेंट कास्ट देखने को मिलेगी। वहीं पे सिनेमेटोग्राफी की हुई है जीतान हरमीत सिंह ने, एडिटिंग की हुई है संदीप फ्रांसिस ने, जहाँ पे इस फिल्म को करीबन 149 मिनट यानी कि 2 घंटे 29 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जी स्टूडियो के नीचे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। म्यूजिक के राइट्स ही और जी म्यूजिक कंपनी वालों ने ही खरीदे हुए हैं। वहीं पे
इस फ़िल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स भी उनके ही पास है। तो जिस स्टूडियो ने मोस्ट प्रोबेबली इस फ़िल्म का सभी जो वर्ज़न्स है अलग-अलग और सभी जो डिपार्टमेंट के राइट्स है वो उनके ही पास है। वहीं पे इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 22 जुलाई 2021 को लखनऊ में स्टार्ट की गई थी। कोविड-19 के प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए सेकंड वेव को ध्यान में रखते हुए इस फ़िल्म की शूटिंग को काफ़ी बढ़िया तरीके से कंप्लीट करवाया हुआ था। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन मिक्सिंग का काम करवाते हुए फ़िल्म को सेंसर करवाया गया था। म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फ़िल्म में टोटल 4 गाने सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे इनको 2021-2022 में रिकॉर्ड किया गया था। इस गानों के जो म्यूज़िक का लेबल है वो है ज़ी म्यूज़िक कंपनी, जिन्होंने डिसेंट प्राइस देके इस फ़िल्म के राइट्स खरीदे हुए थे, म्यूज़िक के राइट्स खरीदे हुए थे। जहाँ पे इन साउंड ट्रैक को अलग-अलग म्यूज़िक डायरेक्टर के थ्रू कंपोज़ करवाया हुआ था। जहाँ पे पहला गाना है यानी कि छैया में सैयां की, जो इसके लिरिक्स लिखे हुए मिथुन ने, म्यूज़िक दिया हुआ है मिथुन ने, सिंगर थे जुबिन नौटियाल, आशीष कौर और केशव आनंद। दूसरा गाना है रूबरू, जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे मनोज मुंतासिर ने। वहीं पे म्यूजिक दिया हुआ था विशाल मिश्रा ने, सिंगर थे विशाल मिश्रा, आशीष कौर, नाइजी निजामी ब्रदर्स। वहीं पे तीसरा गाना है जुनून है, जिसके लिरिक्स लिखे हुए शब्बीर अहमद ने और अयाज कोहली ने। म्यूजिक दिया हुआ है शब्बीर अहमद ने, सिंगर थे साज भट्ट, ब्रिजेश संदलिया और अनीस अली साबरी। चौथा गाना है आजावे, जिसके लिरिक्स लिखे विशाल मिश्रा ने और कौशल किशोर फारूक कबीर ने मिलकर। म्यूजिक दिया हुआ है विशाल मिश्रा ने, सिंगर थे विशाल मिश्रा। तो इस तरह से टोटल 4 गाने थे, जिसकी लेंथ थी 16 मिनट 50 सेकंड, जिसको जी म्यूजिक कंपनी के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है, जिसको 29 जून 2022 को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया था। अब हम बातचीत करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर। तो इस फिल्म की जो कास्टिंग है वहाँ पे विद्युत जामवाल अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। पहले पार्ट से समीर चौधरी का जो नंदनी के एडॉप्टिव फादर है, शिवालिका ओबरे भी नरगिस चौधरी का रोल रिप्राइज करती हुई नजर आएगी, जो नंदनी की एडॉप्टिव मदर है। वहीं पे दिव्येंदु भट्टाचार्य ने राशिद कासरी का रोल प्ले किया हुआ है। शिवा चड्ढा को ठाकुर जी के शीला ठाकुर जी का रोल दिया गया है, जो बच्चों की ग्रैंड मदर है। राजेश तैलांग ने रवि कुमार यानी कि ये रिपोर्टर का रोल प्ले किया हुआ है। रुखसार रहमान को इस फिल्म में डॉक्टर रोशनी आचार्य का रोल दिया गया है। रिद्धि शर्मा को नंदनी चौधरी का रोल दिया गया है, जो समीर और नरगिस की अडॉप्टिव डॉटर है। बोधिस्तवा शर्मा यानी कि उनको रोल दिया गया था बसेश्वर बच्चू ठाकुर का, जो शीला ठाकुर जी का ग्रैंडसन है। अनुष्का मर्चंडे ने इस फिल्म में सीमा का रोल प्ले किया हुआ है। दीपक टोकस को दीपक का रोल दिया गया है, जो समीर समीर की बेस्ट फ्रेंड है। साउद मंसूरी को इस फिल्म में अभिनव यानी कि बच्चू की फ्रेंड का रोल दिया गया था। पवन चोपड़ा ने इस फिल्म में एसएसपी अविनाश ठाकुर का रोल प्ले किया हुआ है। अभिषेक एंड्रयूज को सानू का रोल दिया गया था। दानिश हुसैन को इस फिल्म में तलहा अंसारी का रोल दिया गया। मोनिका शर्मा को काल्की का रोल दिया गया था। अनुरेखा भगत को इस फिल्म में समीर और नरगिस की मेड का रोल दिया गया था। वहीं पे सिद्धार्थ भारद्वाज ने इस फिल्म में खालू का रोल प्ले किया हुआ है। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इतने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए। कहानी के ऊपर बातचीत करें तो पहला पार्ट जहाँ पे एंड होता है, जिस तरह से समीर अपनी वाइफ को नोमान जाके बचा के वापस लाता है, जहाँ पे उसको बेच दिया जाता है, तो वहाँ से किसी तरह से बचाते हुए वो इंडिया को उसे वापस लाता है। तब वहीं से फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है। उसके साथ जितने भी टॉर्चर हुए, जो इंसिडेंट हुआ है, उससे वो बाहर नहीं निकल पाई है, जिसकी वजह से यानी कि नरगिस चौधरी बाहर नहीं निकल पाई है, जिसकी वजह से समीर काफ़ी ट्राई कर रहा है। उसके बाद में वो दोनों मिलकर एक बच्चा एडॉप्ट करने का फैसला लेते, जहाँ पे बाद में वो नंदनी चौधरी को एडॉप्ट करते, जहाँ पे वो रोल प्ले कर रही थी शर्मा। उसके बाद में वो एक फैमिली, खुशखुशाल फैमिली की तरफ जीने लगते हैं। उनकी फैमिली काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ती है। दिन प्रतिदिन काफ़ी बढ़िया तरीके से उनके दिन जा रहे होते, तब अचानक एक ऐसा इंसिडेंट होता है। उसके बाद में रिद्धि शर्मा यानी कि नंदनी का किडनैप हो जाता है। अब इस किडनैप के पीछे काफ़ी बड़ा मसला है। उसके अलावा उसके पीछे काफ़ी खतरनाक क्राइम छुपा हुआ है। किडनैपिंग के अलावा भी काफ़ी बड़े क्राइम छुपे हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर समीर किस तरह से पर्दा उठाता है, अपने बीवी बच्चे को किस तरह से बचाता है और फिर से सभी को किस तरह से सेव करता है, वही फिल्म की कहानी बनाती है, जहाँ पे एक बढ़िया सा मैसेज भी देखने को मिलता है। इस फ़िल्म को स्टोरी को फारूक कबीर ने लिखा हुआ है। फ़िल्म की कहानी डिसेंट है, जहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ डिसेंट ट्विस्ट और टर्न्स भी देखने को मिलते हैं। फ़िल्म का अप्रोच उनका डिसेंट था, वहीं पे डायरेक्शन उनका
नरेशन काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है, स्क्रीन प्ले अच्छा लिखा हुआ था जिस वजह से पूरी फिल्म एंगेजिंग लगती है। फिल्म का जिस तरह से क्लाइमेक्स लिखा हुआ था, जो मैसेज डिलीवर किया हुआ है, जिस तरह से सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई है, उसकी वजह से फारूक कबीर की तारीफ करनी पड़ेगी। जहाँ पे इस फिल्म के लीड एक्टर विद्युत जामवाल ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए, शिवेलिका ओबेरॉय ने काफ़ी बढ़िया तरीके से वाइफ का रोल सपोर्ट दिया हुआ है। दूसरे सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने भी बखूबी काफ़ी नेचुरल काम किया हुआ है। फिल्म के एक्शन ब्लॉक को काफ़ी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किया हुआ है, जहाँ पे विद्युत जामवाल काफ़ी बढ़िया तरीके से उन सभी चीज़ों के ऊपर जचते हुए नज़र आते हैं। उनके ऊपर वो किरदार परफेक्ट वे में सूट बैठ रहा था, जहाँ पे उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया है। हर एक लोकेशंस को जिस तरह से शोकेस किया हुआ था, फिल्म का जो माहौल था, सीरियस माहौल था, उसको जिस तरह से कैप्चर किया हुआ था वो बढ़िया था। इस फिल्म में विद्युत जामवाल को जिस तरह से स्टाइलाइज किया हुआ है, उनके इर्द गिर्द जिस तरह से जो कहानी को डेवलप किया हुआ है वो अच्छा था। इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी, जहाँ पे हर एक लोकेशन को बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है। फिल्म के सेट अच्छे थे। इसके साथ में इस फिल्म के डिज़ाइनर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है। इस फिल्म का आर्ट डायरेक्शन भी काफ़ी बढ़िया था। कलर ग्रेडिंग, कलर टोन अच्छा था। एडिटिंग के मामले में भी ये फिल्म डिसेंट नज़र आती है। हाँ, कुछ हद तक 5-10 मिनट जितना छोटा किया जा सकता था फिल्म, लेकिन ओवरऑल देखें तो एडिटिंग भी बढ़िया थी। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आएगा। वहीं पे सॉन्ग ठीक-ठाक थे। अगर फिल्म के 1-2 सॉन्ग्स ना भी होते तो भी चल जाता। वहीं से फिल्म की 5-10 मिनट आसानी से चॉप हो जाती। इसके अलावा एडिटर इस फ़िल्म को वही वो सभी चीज़ें चॉप अप करते हुए कुछ रिपीटेटिव से उनको काट देते तो फ़िल्म और ख़तरनाक बन सकती थी। ओवरऑल फ़िल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूज़िक डिपार्टमेंट, इस फ़िल्म की स्टार कास्ट में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है। वहीं पे इस फ़िल्म के डायरेक्टर ने इस फ़िल्म के साथ शानदार काम किया हुआ है, जिस वजह से इस फ़िल्म को जब थिएटर में रिलीज़ किया तब काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला हुआ था। वैसे पहले पार्ट को काफ़ी बढ़िया तरीके से हॉटस्टार के ऊपर क्रिटिकली अक्लेम्ड का काम मिला हुआ था, वहीं पे ऑडियंस क्रिटिक्स दोनों तरफ से पहले पार्ट को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। इस वजह से इस फ़िल्म के सेकंड पार्ट को लाया, जिसको डायरेक्ट थिएटर में रिलीज़ किया। 8 जुलाई 2022 को इस फ़िल्म को थिएटर में अवेलेबल किया हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म ने थिएटर में डिसेंट ओपनिंग हासिल की हुई थी। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, वर्ड ऑफ माउथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जिस तरह से थिएटर का जो बिज़नेस चल रहा था उस समय, उस वजह से वो फ़िल्म उतनी बेहतर परफ़ॉर्म नहीं कर पाई, जो उसका पोटेंशियल था उस लेवल की परफ़ॉर्म नहीं कर पाई थी। उसका एक रीज़न कुछ स्क्रीन्स की वजह से भी इश्यू आया था। उसके साथ में आस-पास के वीक में जो बड़ी फ़िल्में रिलीज़ हुई थी, उस वजह से इस फ़िल्म को उतने प्रॉपर स्क्रीन्स नहीं मिल पाए थे। जहाँ पे इस फ़िल्म को 8 जुलाई 2022 को जब रिलीज़ किया गया, तब डिसेंट ओपनिंग के साथ धीरे-धीरे फ़िल्म आगे बढ़ रही थी। जहाँ पे इस फ़िल्म ने करीबन 15 से 20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए, लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन करते हुए इंडिया से बिज़नेस निकाला हुआ था। उसके बाद इस फ़िल्म को ओटीटी पे और सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया गया, तो फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि ज़ी स्टूडियो, उन्होंने इस फ़िल्म के म्यूज़िक राइट, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स, इसके अलावा इस फ़िल्म के टीवी राइट्स और ओटीटी राइट्स खरीदे हुए हैं, काफ़ी बड़ी रकम दे के। तो इस फ़िल्म के ओटीटी के राइट्स ज़ी5 के पास है, तो ये फ़िल्म आपको ज़ी5 के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फ़िल्म का जो टीवी प्रीमियर है, वो आपको ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि खुद आप इस चैप्टर 2 फ़िल्म देखनी है, तो आपको ज़ी5 के ऊपर देखने को मिलेगी, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, जहाँ पे विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन इस फ़िल्म को अवेलेबल किया हुआ है। टीवी पर बिल्कुल फ्री में एन्जॉय कर सकते हो ज़ी सिनेमा और ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर। इसके अलावा ये फ़िल्म को आईएमडीबी पे भी काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था, करीबन 11,000 वोट मिले हुए थे, जिसमें 8.1 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जिस वजह से इस फ़िल्म को जो ज़ी5 के ऊपर व्यूअरशिप मिली हुई है, वो काफ़ी शानदार है। जब फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया तब पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन उतने कलेक्शन नहीं हुए थे। लेकिन जब ओटीटी पे रिलीज़ किया तब फ़िल्म ने धमाकेदार व्यूज़ हासिल किए, जहाँ पे ज़ी5 के ऊपर फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया व्यूअरशिप हासिल की। तो इस फ़िल्म को आप ज़रूर देख सकते हो, इस फ़िल्म को ज़रूर देखना चाहिए। अगर इस फ़िल्म के पहले पार्ट को आप नहीं देखे हो, तो अगर देखना चाहते हो तो वो आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा, जहाँ पे खुद हाफिज़ चैप्टर 1 के नाम के साथ वो पार्ट अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ से आप एन्जॉय कर पाओगे। खुद हाफिज़ चैप्टर 1 को 2020 में रिलीज़ किया गया था, तो फिलहाल में वो पार्ट आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया हुआ है, तो वहाँ से आप ये एन्जॉय कर पाओगे। वहीं पे इस फ़िल्म का जो सेकंड पार्ट है, यानी कि खुद हाफिज़ चैप्टर 2, वो आपको देखने को मिलने वाला है ज़ी5 के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। ज़ी सिनेमा एचडी के ऊपर इस फ़िल्म का दूसरा पार्ट देखने को मिलेगा।
टेलीविज़न के ऊपर, वहीं पे स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर इस फ़िल्म का पहला पार्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से खुदा हाफिज़ चैप्टर 1, 2 आप ऑफ़िशियली ओटीटी और टेलीविज़न के ऊपर एन्जॉय कर पाओगे। खुदा हाफिज़ चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है मे गॉड बी योर प्रोटेक्टर चैप्टर 2 ट्रायल बाय फायर। ये एक 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जहाँ पे ये फिल्म 2020 की खुदा हाफिज़ का ऑफिशियल सीक्वल है, जहाँ पे खुदा हाफिज़ जो चैप्टर 1 है उसको डायरेक्ट ओटीटी पे प्रीमियर करवाया गया था डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर 2020 में कोविड-19 के टाइम पे। वहाँ पे खुदा हाफिज़ चैप्टर 1 की जो राइटर, डायरेक्टर, टेक्निकल टीम है वो सेम लगभग आपको खुदा हाफिज़ चैप्टर 2 में देखने को मिलेगी, जहाँ पे फिल्म के पहले पार्ट के डायरेक्टर फारूक कबीरी थे। वहीं पे लीड रोल में विद्या जामवाल ओसिवालिका ओबेरॉय थे। वहीं पे अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की, तो खुदा हाफिज़ चैप्टर 2 फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है फारूक कबीर ने। स्टोरी, आइडिया, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सभी चीज़ें फारूक कबीर ने ही तैयार की हुई है। फिल्म का स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक, स्नेहा बिमल पारेख, वहीं पे राम मिरचंदानी। तो ये टोटल 4 प्रोड्यूसर है जिन्होंने इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था। और इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी पेनोरमा स्टूडियो, एक्शन हीरो फिल्म्स और सिनगरी करके एक प्रोडक्शन हाउस है, इन 3 प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। वहीं पे फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे विद्युत जामवाल, शिवालिका ओबेरॉय और दिव्यांदु भट्टाचार्य। वहीं पे शिबा चड्ढा, राजेश तेलांग, रुखसार रहमान, रिद्धि शर्मा, बुद्धिस्त शर्मा, अनुष्का मर्चांडे, दीपक तोकस, साउद मंसूरी, पवन चोपड़ा, अभिषेक एंड्रयूज, दानिश हुसैन, मोनिका शर्मा, अ, अनुरेखा भाग भगत और सिद्धार्थ भारद्वाज, ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये फिल्म की कुछ प्रोमिनेंट कास्ट देखने को मिलेगी। वहीं पे सिनेमेटोग्राफी की हुई है जीतान हरमीत सिंह ने, एडिटिंग की हुई है संदीप फ्रांसिस ने, जहाँ पे इस फिल्म को करीबन 149 मिनट यानी कि 2 घंटे 29 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जी स्टूडियो के नीचे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। म्यूजिक के राइट्स और जी म्यूजिक कंपनी वालों ने ही खरीदे हुए हैं। वहीं पे इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स भी उनके ही पास है। तो जी स्टूडियो ने मोस्ट प्रोबेबली इस फिल्म का सभी जो वर्जन है अलग अलग और सभी जो डिपार्टमेंट के राइट्स है वो उनके ही पास है। वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 22 जुलाई 2021 को लखनऊ में स्टार्ट की गई थी। कोविड-19 के प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए, सेकंड वेव को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म की शूटिंग को काफ़ी बढ़िया तरीके से कंप्लीट करवाया हुआ था। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन मिक्सिंग का काम करवाते हुए फिल्म को सेंसर करवाया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में टोटल 4 गाने सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे इनको 2021-2022 में रिकॉर्ड किया गया था। इस गानों के जो म्यूज़िक का लेबल है वो है जी म्यूज़िक कंपनी, जिन्होंने डिसेंट प्राइस दे के इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे, म्यूज़िक के राइट्स खरीदे हुए थे। जहाँ पे इन साउंड ट्रैक को अलग-अलग म्यूज़िक डायरेक्टर के थ्रू कंपोज़ करवाया हुआ था। जहाँ पे पहला गाना है यानी कि छैया में सैयां की, जो इसके लिरिक्स लिखे हुए मिथुन ने, म्यूज़िक दिया हुआ है मिथुन ने, सिंगर थे जुबिन नौटियाल, आशीष कौर और केशव आनंद। दूसरा गाना है रूबरू, जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे मनोज मुंतासिर ने। वहीं पे म्यूजिक दिया हुआ था विशाल मिश्रा ने, सिंगर थे विशाल मिश्रा, आशीष कौर, नाइजी निजामी ब्रदर्स। वहीं पे तीसरा गाना है जुनून है, जिसके लिरिक्स लिखे हुए शब्बीर अहमद ने और अयाज कोहली ने। म्यूजिक दिया हुआ है शब्बीर अहमद ने, सिंगर थे साज भट्ट, ब्रिजेश संदलिया और अनीस अली साबरी। चौथा गाना है आ जावे, जिसके लिरिक्स लिखे विशाल मिश्रा ने और कौशल किशोर फारूक कबीर ने मिलकर। म्यूजिक दिया हुआ है विशाल मिश्रा ने, सिंगर थे विशाल मिश्रा। तो इस तरह से टोटल 4 गाने थे, जिसकी लेंथ थी 16 मिनट 50 सेकंड, जिसको जी म्यूजिक कंपनी के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है, जिसको 29 जून 2022 को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया था। अब हम बातचीत करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर। तो इस फिल्म की जो कास्टिंग है वहाँ पे विद्युत जामवाल अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। पहले पार्ट से समीर चौधरी का जो नंदनी के एडॉप्टिव फादर है, शिवालिका ओबेरॉय भी नरगिस चौधरी का रोल रिप्राइज करती हुई नजर आएगी, जो नंदनी की एडॉप्टिव मदर है। वहीं पे दिव्येंदु भट्टाचार्य ने राशिद कासरी का रोल प्ले किया हुआ है। शिवा चड्ढा को ठाकुर जी के शीला ठाकुर जी का रोल दिया गया है, जो बच्चों की ग्रैंड मदर है। राजेश तेलांग ने रवि कुमार यानी कि ये रिपोर्टर का रोल प्ले किया हुआ है। रुखसार रहमान को इस फिल्म में डॉक्टर रोशनी आचार्य का रोल दिया गया है। रिद्धि शर्मा को नंदनी चौधरी का रोल दिया गया है, जो समीर और नरगिस की अडॉप्टिव डॉटर है। बोधिस्तवा शर्मा यानी कि उनको रोल दिया गया था बसेश्वर बच्चू ठाकुर का, जो शीला ठाकुर जी का ग्रैंडसन है। अनुष्का
मर्चंडे ने इस फिल्म में सीमा का रोल प्ले किया हुआ है। दीपक टोकस को दीपक का रोल दिया गया है, जो समीर समीर की बेस्ट फ्रेंड है। साउद मंसूरी को इस फिल्म में अभिनव यानी कि बच्चू की फ्रेंड का रोल दिया गया था। पवन चोपड़ा ने इस फिल्म में एसएसपी अविनाश ठाकुर का रोल प्ले किया हुआ है। अभिषेक एंड्रयूज को सानू का रोल दिया गया था। दानिश हुसैन को इस फिल्म में तलहा अंसारी का रोल दिया गया है। मोनिका शर्मा को काल्की का रोल दिया गया था। अनुरेखा भगत को इस फिल्म में समीर और नरगिस की मेड का रोल दिया गया था। वहीं पे सिद्धार्थ भारद्वाज ने इस फिल्म में खालू का रोल प्ले किया हुआ है। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इतने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। कहानी के ऊपर बातचीत करें तो पहला पार्ट जहाँ पे एंड होता है, जिस तरह से समीर अपनी वाइफ को नोमान जाके बचा के वापस लाता है, जहाँ पे उसको बेच दिया जाता है, तो वहाँ से किसी तरह से बचाते हुए वो इंडिया को उसे वापस लाता है। तब वहीं से फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है। उसके साथ जितने भी टॉर्चर हुए, जो इंसिडेंट हुआ है, उससे वो बाहर नहीं निकल पाई है, जिसकी वजह से यानी कि नरगिस चौधरी बाहर नहीं निकल पाई है, जिसकी वजह से समीर काफ़ी ट्राई कर रहा है। उसके बाद में वो दोनों मिलकर एक बच्चा एडॉप्ट करने का फैसला लेते, जहाँ पे बाद में वो नंदनी चौधरी को एडॉप्ट करते, जहाँ पे वो रोल प्ले कर रही थी शर्मा। उसके बाद में वो एक फैमिली, खुशखुशाल फैमिली की तरफ जीने लगते हैं। उनकी फैमिली काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ती है। दिन प्रतिदिन काफ़ी बढ़िया तरीके से उनके दिन जा रहे होते, तब अचानक एक ऐसा इंसिडेंट होता है। उसके बाद में रिद्धि शर्मा यानी कि नंदनी का किडनैप हो जाता है। अब इस किडनैप के पीछे काफ़ी बड़ा मसला है। उसके अलावा उसके पीछे काफ़ी खतरनाक क्राइम छुपा हुआ है। किडनैपिंग के अलावा भी काफ़ी बड़े क्राइम छुपे हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर समीर किस तरह से पर्दा उठाता है, अपने बीवी बच्चे को किस तरह से बचाता है और फिर से सभी को किस तरह से सेव करता है, वही फिल्म की कहानी बनाती है, जहाँ पे एक बढ़िया सा मैसेज भी देखने को मिलता है। इस फ़िल्म को स्टोरी को फारूक कबीर ने लिखा हुआ है। फ़िल्म की कहानी डिसेंट है, जहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ डिसेंट ट्विस्ट और टर्न्स भी देखने को मिलते हैं। फ़िल्म का अप्रोच उनका डिसेंट था, वहीं पे डायरेक्शन उनका नरेशन काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। स्क्रीन प्ले अच्छा लिखा हुआ था, जिस वजह से पूरी फ़िल्म एंगेजिंग लगती है। फ़िल्म का जिस तरह से क्लाइमेक्स लिखा हुआ था, जो मैसेज डिलीवर किया हुआ है, जिस तरह से सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई है, उसकी वजह से फारूक कबीर की तारीफ़ करनी पड़ेगी। जहाँ पे इस फ़िल्म के लीड एक्टर विद्युत जामवाल ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए। शिवेलिका ओबेरॉय ने काफ़ी बढ़िया तरीके से वाइफ का रोल सपोर्ट दिया हुआ है। दूसरे सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने भी बखूबी काफ़ी नेचुरल काम किया हुआ है। फ़िल्म के एक्शन ब्लॉक को काफ़ी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किया हुआ है, जहाँ पे विद्युत जामवाल काफ़ी बढ़िया तरीके से उन सभी चीज़ों के ऊपर जचते हुए नज़र आते हैं। उनके ऊपर वो किरदार परफेक्ट वे में सूट बैठ रहा था, जहाँ पे उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया है। हर एक लोकेशंस को जिस तरह से शोकेस किया हुआ था, फ़िल्म का जो माहौल था, सीरियस माहौल था, उसको जिस तरह से कैप्चर किया हुआ था, वो बढ़िया था। इस फ़िल्म में विद्युत जामवाल को जिस तरह से स्टाइलाइज़ किया हुआ है, उनके इर्द-गिर्द जिस तरह से जो कहानी को डेवलप किया हुआ है, वो अच्छा था। इस फ़िल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी, जहाँ पे हर एक लोकेशन को बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है। फ़िल्म के सेट अच्छे थे। इसके साथ में इस फ़िल्म के डिज़ाइनर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है। इस फ़िल्म का आर्ट डायरेक्शन भी काफ़ी बढ़िया था। कलर ग्रेडिंग, कलर टोन अच्छा था। एडिटिंग के मामले में भी ये फ़िल्म डिसेंट नज़र आती है। हाँ, कुछ हद तक 5-10 मिनट जितना छोटा किया जा सकता था फ़िल्म, लेकिन ओवरऑल देखें तो एडिटिंग भी बढ़िया थी। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी इम्प्रेसिव नज़र आएगा। वहीं पे सॉन्ग ठीक-ठाक थे। अगर फ़िल्म के 1-2 सॉन्ग्स ना भी होते तो भी चल जाता। वहीं से फ़िल्म की 5-10 मिनट आसानी से चॉप हो जाती। इसके अलावा एडिटर इस फ़िल्म को वही वो सभी चीज़ें चॉप अप करते हुए कुछ रिपीटेड से उनको काट देते तो फ़िल्म और खतरनाक बन सकती थी। ओवरऑल फ़िल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूज़िक डिपार्टमेंट, इस फ़िल्म की स्टार कास्ट में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है। वहीं पे इस फ़िल्म के डायरेक्टर ने इस फ़िल्म के साथ शानदार काम किया हुआ है, जिस वजह से इस फ़िल्म को जब थिएटर में रिलीज़ किया तब काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला हुआ था। वैसे पहले पार्ट को काफ़ी बढ़िया तरीके से हॉटस्टार के ऊपर क्रिटिकली एक्लेम्ड का काम मिला हुआ था। वहीं पे ऑडियंस क्रिटिक्स दोनों तरफ से पहले पार्ट को अच्छा रिस्पॉन्स मिला होता है। इस वजह से इस फ़िल्म के सेकंड पार्ट को लाया, जिसको डायरेक्ट थिएटर में रिलीज़ किया। 8 जुलाई 2022 को इस फ़िल्म को थिएटर में अवेलेबल किया हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म ने थिएटर में डिसेंट ओपनिंग हासिल की हुई थी। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, वर्ड ऑफ माउथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जिस तरह से थिएटर का जो बिज़नेस चल रहा था उस समय, उस वजह से वो फ़िल्म उतनी बेहतर परफ़ॉर्म नहीं कर पाई, जो उसका पोटेंशियल था उस लेवल की परफ़ॉर्म नहीं कर पाई थी। उसका एक रीज़न कुछ स्क्रीन्स की वजह से भी इश्यू आया था। उसके साथ में आस-पास के वीक में जो बड़ी फ़िल्में रिलीज़ हुई थी, उस वजह से इस फ़िल्म को उतने प्रॉपर स्क्रीन्स नहीं मिल पाए थे। जहाँ पे इस फ़िल्म को 8 जुलाई 2022 को जब रिलीज़ किया गया, तब डिसेंट ओपनिंग के साथ धीरे-धीरे फ़िल्म आगे बढ़ रही थी, जहाँ पे इस फ़िल्म ने करीबन
15 से 20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए, लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन करते हुए इंडिया से बिजनेस निकाला हुआ था। उसके बाद इस फिल्म को ओटीटी पे और सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया गया, तो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि जी स्टूडियो, उन्होंने इस फिल्म के म्यूजिक राइट, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स, इसके अलावा इस फिल्म के टीवी राइट्स और ओटीटी राइट्स खरीदे हुए काफ़ी बड़ी रकम दे के। तो इस फिल्म के ओटीटी के राइट्स जी5 के पास है, तो ये फिल्म आपको जी5 के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फिल्म का जो टीवी प्रीमियर है वो आपको जी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि खुद आप इस चैप्टर 2 फिल्म देखनी है तो आपको जी5 के ऊपर देखने को मिलेगी, ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ पे विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है। टीवी पर बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हो जी सिनेमा और जी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर। इसके अलावा ये फिल्म को आईएमडीबी पे भी काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था, करीबन 11,000 वोट मिले हुए थे, जिसमें 8.1 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जिस वजह से इस फिल्म को जो जी5 के ऊपर व्यूअरशिप मिली हुई है वो काफ़ी शानदार है। जब फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया था पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन उतने कलेक्शन नहीं हुए थे, लेकिन जब ओटीटी पे रिलीज़ किया तब फ़िल्म ने धमाकेदार व्यूज़ हासिल किए, जहाँ पे जी5 के ऊपर फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया व्यूअरशिप हासिल की। तो इस फ़िल्म को आप ज़रूर देख सकते हो, इस फ़िल्म को ज़रूर देखना चाहिए। अगर इस फ़िल्म के पहले पार्ट को आप नहीं देखे हो, तो अगर देखना चाहते हो तो वो आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा, जहाँ पे खुद हाफिज़ चैप्टर 1 के नाम के साथ वो पार्ट अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ से आप एंजॉय कर पाओगे। खुद हाफिज़ चैप्टर 1 को 2020 में रिलीज़ किया गया था, तो फिलहाल में वो पार्ट आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया हुआ है, तो वहाँ से आप ये एंजॉय कर पाओगे। वहीं पे इस फ़िल्म का जो सेकंड पार्ट है यानी कि खुद हाफिज़ चैप्टर 2, वो आपको देखने को मिलने वाला है जी5 के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। जी सिनेमा एचडी के ऊपर इस फिल्म का दूसरा पार्ट देखने को मिलेगा या टेलीविज़न के ऊपर। वहीं पे स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर इस फिल्म का पहला पार्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से खुद हाफिज़ चैप्टर 1, 2 आप ऑफिशियली ओटीटी और टेलीविज़न के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। खुद हाफिज़ चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है मे गॉड बी योर प्रोटेक्टर चैप्टर 2 ट्रायल बाय फायर। ये एक 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जहाँ पे ये फिल्म 2020 की खुद हाफिज़ का ऑफिशियल सीक्वल है, जहाँ पे खुद हाफिज़ जो चैप्टर 1 है उसको डायरेक्ट ओटीटी पे प्रीमियर करवाया गया था डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर 2020 में कोविड-19 के टाइम पे। वहाँ पे खुद हाफिज़ चैप्टर 1 के जो राइटर, डायरेक्टर, टेक्निकल टीम है वो सेम लगभग आपको खुद हाफिज़ चैप्टर 2 में देखने को मिलेगी, जहाँ पे फिल्म के पहले पार्ट के डायरेक्टर फारूक कबीरी थे। वहीं पे लीड रोल में विद्या जामवाल और शिवालिका ओबेरॉय थे। वहीं पे अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की, तो खुद हाफिज़ चैप्टर 2 फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है फारूक कबीर ने। स्टोरी, आइडिया, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सभी चीज़ें फारूक कबीर ने ही तैयार की हुई है। फिल्म का स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक, स्नेहा बिमल पारेख, वहीं पे राम मिर्चंदानी। तो ये टोटल 4 प्रोड्यूसर है जिन्होंने इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था। और इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी पेनोरमा स्टूडियो, एक्शन हीरो फिल्म्स और सिनगरी करके एक प्रोडक्शन हाउस है, इन 3 प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। वहीं पे फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे विद्युत जामवाल, शिवालिका ओबेरॉय और दिव्यांदु भट्टाचार्य। वहीं पे शिबा चड्ढा, राजेश तेलांग, रुखसार रहमान, रिद्धि शर्मा, बुद्धिस्त शर्मा, अनुष्का मर्चांडे, दीपक तोकस, साउद मंसूरी, पवन चोपड़ा, अभिषेक एंड्रयूज, दानिश हुसैन, मोनिका शर्मा, अ, अनुरेखा भगत और सिद्धार्थ भारद्वाज, ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये फिल्म की कुछ प्रोमिनेंट कास्ट देखने को मिलेगी। वहीं पे सिनेमेटोग्राफी की हुई है जीतान हरमीत सिंह ने, एडिटिंग की हुई है संदीप फ्रांसिस ने, जहाँ पे इस फिल्म को करीबन 149 मिनट यानी कि 2 घंटे 29 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जी स्टूडियो के नीचे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। म्यूजिक के राइट्स और जी म्यूजिक कंपनी वालों ने ही खरीदे हुए हैं। वहीं पे इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स भी उनके ही पास है। तो जी स्टूडियो ने मोस्ट प्रोबेबली इस फिल्म का सभी जो वर्जन है अलग अलग और सभी जो डिपार्टमेंट के राइट्स है वो उनके ही पास है।
वहीं पे इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 22 जुलाई 2021 को लखनऊ में स्टार्ट की गई थी। कोविड-19 के प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए सेकंड वेव को ध्यान में रखते हुए इस फ़िल्म की शूटिंग को काफ़ी बढ़िया तरीके से कंप्लीट करवाया हुआ था। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन मिक्सिंग का काम करवाते हुए फ़िल्म को सेंसर करवाया गया था। म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फ़िल्म में टोटल 4 गाने सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे इनको 2021-2022 में रिकॉर्ड किया गया था। इस गानों के जो म्यूज़िक का लेबल है वो है ज़ी म्यूज़िक कंपनी, जिन्होंने डिसेंट प्राइस दे के इस फ़िल्म के राइट्स खरीदे हुए थे, म्यूज़िक के राइट्स खरीदे हुए थे। जहाँ पे इन साउंड ट्रैक को अलग-अलग म्यूज़िक डायरेक्टर के थ्रू कंपोज़ करवाया हुआ था। जहाँ पे पहला गाना है यानी कि छैया में सैयां की, जो इसके लिरिक्स लिखे हुए मिथुन ने, म्यूज़िक दिया हुआ है मिथुन ने, सिंगर थे जुबिन नौटियाल, आशीष कौर और केशव आनंद। दूसरा गाना है रूबरू, जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे मनोज मुंतासिर ने। वहीं पे म्यूजिक दिया हुआ था विशाल मिश्रा ने, सिंगर थे विशाल मिश्रा, आशीष कौर, नाइजी निजामी ब्रदर्स। वहीं पे तीसरा गाना है जुनून है, जिसके लिरिक्स लिखे हुए शब्बीर अहमद ने और अयाज कोहली ने। म्यूजिक दिया हुआ है शब्बीर अहमद ने, सिंगर थे साज भट्ट, ब्रिजेश संदलिया और अनीस अली साबरी। चौथा गाना है आजावे, जिसके लिरिक्स लिखे विशाल मिश्रा ने और कौशल किशोर फारूक कबीर ने मिलकर। म्यूजिक दिया हुआ है विशाल मिश्रा ने, सिंगर थे विशाल मिश्रा। तो इस तरह से टोटल 4 गाने थे, जिसकी लेंथ थी 16 मिनट 50 सेकंड, जिसको जी म्यूजिक कंपनी के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है, जिसको 29 जून 2022 को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया था। अब हम बातचीत करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर। तो इस फिल्म की जो कास्टिंग है वहाँ पे विद्युत जामवाल अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। पहले पार्ट से समीर चौधरी का जो नंदनी के एडॉप्टिव फादर है, शिवालिका ओबरे भी नरगिस चौधरी का रोल रिप्राइज करती हुई नजर आएगी, जो नंदनी की एडॉप्टिव मदर है। वहीं पे दिव्येंदु भट्टाचार्य ने राशिद कासरी का रोल प्ले किया हुआ है। शिवा चड्ढा को ठाकुर जी ए.के. शीला ठाकुर जी का रोल दिया गया है, जो बच्चू की ग्रैंड मदर है। राजेश तैलांग ने रवि कुमार यानी कि ये रिपोर्टर का रोल प्ले किया हुआ है। रुखसार रहमान को इस फिल्म में डॉक्टर रोशनी आचार्य का रोल दिया गया है। रिद्धि शर्मा को नंदनी चौधरी का रोल दिया गया है, जो समीर और नरगिस की अडॉप्टिव डॉटर है। बोधिसत्वा शर्मा यानी कि उनको रोल दिया गया था बसेश्वर बच्चू ठाकुर का, जो शीला ठाकुर जी का ग्रैंडसन है। अनुष्का मर्चंडे ने इस फिल्म में सीमा का रोल प्ले किया हुआ है। दीपक टोकस को दीपक का रोल दिया गया है, जो समीर समीर की बेस्ट फ्रेंड है। साउद मंसूरी को इस फिल्म में अभिनव यानी कि बच्चू की फ्रेंड का रोल दिया गया था। पवन चोपड़ा ने इस फिल्म में एसएसपी अविनाश ठाकुर का रोल प्ले किया हुआ है। अभिषेक एंड्रयूज को सानू का रोल दिया गया था। दानिश हुसैन को इस फिल्म में तलहा अंसारी का रोल दिया गया है। मोनिका शर्मा को काल्की का रोल दिया गया था। अनुरेखा भगत को इस फिल्म में समीर और नरगिस की मेड का रोल दिया गया था। वहीं पे सिद्धार्थ भारद्वाज ने इस फिल्म में खालू का रोल प्ले किया हुआ है। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने इस फिल्म में इतने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए। कहानी के ऊपर बातचीत करें तो पहला पार्ट जहाँ पे एंड होता है, जिस तरह से समीर अपनी वाइफ को नोमान जाके बचा के वापस लाता है, जहाँ पे उसको बेच दिया जाता है, तो वहाँ से किसी तरह से बचाते हुए वो इंडिया को उसे वापस लाता है। तब वहीं से फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है। उसके साथ जितने भी टॉर्चर हुए, जो इंसिडेंट हुआ है, उससे वो बाहर नहीं निकल पाई है, जिसकी वजह से यानी कि नरगिस चौधरी बाहर नहीं निकल पाई है, जिसकी वजह से समीर काफ़ी ट्राई कर रहा है। उसके बाद में वो दोनों मिलकर एक बच्चा एडॉप्ट करने का फैसला लेते, जहाँ पे बाद में वो नंदनी चौधरी को एडॉप्ट करते, जहाँ पे वो रोल प्ले कर रही थी शर्मा। उसके बाद में वो एक फैमिली, खुशखुशाल फैमिली की तरफ जीने लगते हैं। उनकी फैमिली काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ती है। दिन प्रतिदिन काफ़ी बढ़िया तरीके से उनके दिन जा रहे होते, तब अचानक एक ऐसा इंसिडेंट होता है। उसके बाद में रिद्धि शर्मा यानी कि नंदनी का किडनैप हो जाता है। अब इस किडनैप के पीछे काफ़ी बड़ा मसला है। उसके अलावा उसके पीछे काफ़ी खतरनाक क्राइम छुपा हुआ है। किडनैपिंग के अलावा भी काफ़ी बड़े क्राइम छुपे हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर समीर किस तरह से पर्दा उठाता है, अपने बीवी बच्चे को किस तरह से बचाता है और फिर से सभी को किस तरह से सेव करता है, वही फिल्म की कहानी बनाती है, जहाँ पे एक बढ़िया सा मैसेज भी देखने को मिलता है। इस फ़िल्म को स्टोरी को फारूक कबीर ने लिखा हुआ है। फ़िल्म की कहानी डिसेंट है, जहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ डिसेंट ट्विस्ट और टर्न्स भी देखने को मिलते हैं। फ़िल्म का अप्रोच उनका डिसेंट था, वहीं पे डायरेक्शन उनका
नरेशन काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है, स्क्रीन प्ले अच्छा लिखा हुआ था जिस वजह से पूरी फिल्म एंगेजिंग लगती है। फिल्म का जिस तरह से क्लाइमेक्स लिखा हुआ था, जो मैसेज डिलीवर किया हुआ है, जिस तरह से सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई है, उसकी वजह से फारूक कबीर की तारीफ करनी पड़ेगी। जहाँ पे इस फिल्म के लीड एक्टर विद्युत जामवाल ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए, शिवलिका ओबेरॉय ने काफ़ी बढ़िया तरीके से वाइफ का रोल सपोर्ट दिया हुआ है। दूसरे सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने भी बखूबी काफ़ी नेचुरल काम किया हुआ है। फिल्म के एक्शन ब्लॉक को काफ़ी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किया हुआ है, जहाँ पे विद्युत जामवाल काफ़ी बढ़िया तरीके से उन सभी चीज़ों के ऊपर जचते हुए नजर आते हैं। उनके ऊपर वो किरदार परफेक्ट वे में सूट बैठ रहा था, जहाँ पे उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी बढ़िया नजर आता है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया है। हर एक लोकेशंस को जिस तरह से शोकेस किया हुआ था, फिल्म का जो माहौल था, सीरियस माहौल था, उसको जिस तरह से कैप्चर किया हुआ था वो बढ़िया था। इस फिल्म में विद्युत जामवाल को जिस तरह से स्टाइलाइज किया हुआ है, उनके इर्द गिर्द जिस तरह से जो कहानी को डेवलप किया हुआ है वो अच्छा था। इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी, जहाँ पे हर एक लोकेशन को बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ है। फिल्म के सेट अच्छे थे। इसके साथ में इस फिल्म के डिज़ाइनर ने काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है। इस फिल्म का आर्ट डायरेक्शन भी काफ़ी बढ़िया था। कलर ग्रेडिंग, कलर टोन अच्छा था। एडिटिंग के मामले में भी ये फिल्म डिसेंट नज़र आती है। हाँ, कुछ हद तक 5-10 मिनट जितना छोटा किया जा सकता था फिल्म, लेकिन ओवरऑल देखें तो एडिटिंग भी बढ़िया थी। म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आएगा। वहीं पे सॉन्ग ठीक ठाक थे। अगर फिल्म के 1-2 सॉन्ग्स ना भी होते तो भी चल जाता, वहीं से फिल्म की 5-10 मिनट आसानी से चॉप हो जाती। इसके अलावा एडिटर इस फिल्म को वही वो सभी चीज़ें चॉप अप करते हुए कुछ रिपीटेटिव से उनको काट देते तो फिल्म और ख़तरनाक बन सकती थी। ओवरऑल फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, इस फिल्म की स्टार कास्ट में काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है। वहीं पे इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म के साथ शानदार काम किया हुआ है, जिस वजह से इस फिल्म को जब थिएटर में रिलीज़ किया तब काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला हुआ था। वैसे पहले पार्ट को काफ़ी बढ़िया तरीके से हॉटस्टार के ऊपर क्रिटिकली अक्लेम्ड का काम मिला हुआ था, वहीं पे ऑडियंस क्रिटिक्स दोनों तरफ से पहले पार्ट को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। इस वजह से इस फिल्म के सेकंड पार्ट को लाया, जिसको डायरेक्ट थिएटर में रिलीज़ किया। 8 जुलाई 2022 को इस फिल्म को थिएटर में अवेलेबल किया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म ने थिएटर में डिसेंट ओपनिंग हासिल की हुई थी। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, वर्ड ऑफ माउथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जिस तरह से थिएटर का जो बिज़नेस चल रहा था उस समय, उस वजह से वो फ़िल्म उतनी बेहतर परफ़ॉर्म नहीं कर पाई, जो उसका पोटेंशियल था उस लेवल की परफ़ॉर्म नहीं कर पाई थी। उसका एक रीज़न कुछ स्क्रीन्स की वजह से भी इश्यू आया था। उसके साथ में आसपास के वीक में जो बड़ी फ़िल्में रिलीज़ हुई थी, उस वजह से इस फ़िल्म को उतने प्रॉपर स्क्रीन्स नहीं मिल पाए थे। जहाँ पे इस फ़िल्म को 8 जुलाई 2022 को जब रिलीज़ किया गया, तब डिसेंट ओपनिंग के साथ धीरे-धीरे फ़िल्म आगे बढ़ रही थी, जहाँ पे इस फ़िल्म ने करीबन 15 से 20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए, लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन करते हुए इंडिया से बिज़नेस निकाला हुआ था। उसके बाद इस फ़िल्म को ओटीटी पे और सैटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया गया, तो फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि ज़ी स्टूडियो, उन्होंने इस फ़िल्म के म्यूज़िक राइट्स, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स, इसके अलावा इस फ़िल्म के टीवी राइट्स और ओटीटी राइट्स खरीदे हुए हैं काफ़ी बड़ी रकम देके। तो इस फ़िल्म के ओटीटी के राइट्स ज़ी5 के पास है, तो ये फ़िल्म आपको ज़ी5 के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फ़िल्म का जो टीवी प्रीमियर है वो आपको ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि खुद आप इस चैप्टर 2 फ़िल्म देखनी है तो आपको ज़ी5 के ऊपर देखने को मिलेगी, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, जहाँ पे विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन इस फ़िल्म को अवेलेबल किया हुआ है। टीवी पर बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हो ज़ी सिनेमा और ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर। इसके अलावा ये फ़िल्म को आईएमडीबी पे भी काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था, करीबन 11,000 वोट मिले हुए थे, जिसमें 8.1 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जिस वजह से इस फ़िल्म को जो ज़ी5 के ऊपर व्यूअरशिप मिली हुई है वो काफ़ी शानदार है। जब फ़िल्म को थिएटर में रिलीज़ किया तब पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन उतने कलेक्शन नहीं हुए थे। लेकिन जब ओटीटी पे रिलीज़ किया तब फ़िल्म ने धमाकेदार व्यूज़ हासिल किए, जहाँ पे ज़ी5 के ऊपर फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया व्यूअरशिप हासिल की। तो इस फ़िल्म को आप ज़रूर देख सकते हो, इस फ़िल्म को ज़रूर देखना चाहिए। अगर इस फ़िल्म के पहले पार्ट को आप नहीं देखे हो, तो अगर देखना चाहते हो तो वो आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा, जहाँ पे खुद हाफिज़ चैप्टर 1 के नाम के साथ वो पार्ट अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ से आप एंजॉय कर पाओगे। खुद हाफिज़ चैप्टर 1 को 2020 में रिलीज़ किया गया था, तो फिलहाल में वो पार्ट आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया हुआ है, तो वहाँ से आप ये एंजॉय कर पाओगे। वहीं पे इस फ़िल्म का जो सेकंड पार्ट है यानी कि खुद हाफिज़ चैप्टर 2, वो आपको देखने को मिलने वाला है ज़ी5 के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन। ज़ी सिनेमा एचडी के ऊपर इस फ़िल्म का दूसरा पार्ट देखने को मिलेगा।
टेलीविज़न के ऊपर, वहीं पे स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर इस फ़िल्म का पहला पार्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से खुदा हाफिज़ चैप्टर 1, 2 आप ऑफ़िशियली ओटीटी और टेलीविज़न के ऊपर एन्जॉय कर पाओगे। खुदा हाफिज़ चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है मे गॉड बी योर प्रोटेक्टर चैप्टर 2 ट्रायल बाय फायर। ये एक 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जहाँ पे ये फिल्म 2020 की खुदा हाफिज़ का ऑफिशियल सीक्वल है, जहाँ पे खुदा हाफिज़ जो चैप्टर 1 है उसको डायरेक्ट ओटीटी पे प्रीमियर करवाया गया था डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर 2020 में कोविड-19 के टाइम पे। वहाँ पे खुदा हाफिज़ चैप्टर 1 के जो राइटर, डायरेक्टर, टेक्निकल टीम है वो सेम लगभग आपको खुदा हाफिज़ चैप्टर 2 में देखने को मिलेगी, जहाँ पे फिल्म के पहले पार्ट के डायरेक्टर फारूक कबीरी थे। वहीं पे लीड रोल में विद्या जामवाल और शिवालिका ओबेरॉय थे। वहीं पे अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की, तो खुदा हाफिज़ चैप्टर 2 फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है फारूक कबीर ने। स्टोरी, आइडिया, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सभी चीज़ें फारूक कबीर ने ही तैयार की हुई है। फिल्म का स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक, स्नेहा बिमल पारेख, वहीं पे राम मिर्चंदानी। तो ये टोटल 4 प्रोड्यूसर है जिन्होंने इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था। और इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी पेनोरमा स्टूडियो, एक्शन हीरो फिल्म्स और सिनगरी करके एक प्रोडक्शन हाउस है। इन 3 प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। वहीं पे फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे विद्युत जामवाल, शिवालिका ओबेरॉय और दिव्यांदु भट्टाचार्य। वहीं पे शिबा चड्ढा, राजेश तेलांग, रुखसार रहमान, रिद्धि शर्मा, बुद्धिस्त शर्मा, अनुष्का मर्चांडे, दीपक तोकस, साउद मंसूरी, पवन चोपड़ा, अभिषेक एंड्रयूज, दानिश हुसैन, मोनिका शर्मा, अ, अनुरेखा भाग भगत और सिद्धार्थ भारद्वाज, ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये फिल्म की कुछ प्रोमिनेंट कास्ट देखने को मिलेगी। वहीं पे सिनेमेटोग्राफी की हुई है जीतान हरमीत सिंह ने, एडिटिंग की हुई है संदीप फ्रांसिस ने, जहाँ पे इस फिल्म को करीबन 149 मिनट यानी कि 2 घंटे 29 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जी स्टूडियो के नीचे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। म्यूजिक के राइट्स ही और जी म्यूजिक कंपनी वालों ने ही खरीदे हुए हैं। वहीं पे इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट राइट्स भी उनके ही पास है। तो जी स्टूडियो ने मोस्ट प्रोबेबली इस फिल्म का सभी जो वर्जन है अलग अलग और सभी जो डिपार्टमेंट के राइट्स है वो उनके ही पास है। वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 22 जुलाई 2021 को लखनऊ में स्टार्ट की गई थी। कोविड-19 के प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए, सेकंड वेव को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म की शूटिंग को काफ़ी बढ़िया तरीके से कंप्लीट करवाया हुआ था। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन मिक्सिंग का काम करवाते हुए फिल्म को सेंसर करवाया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में टोटल 4 गाने सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे इनको 2021-2022 में रिकॉर्ड किया गया था। इस गानों के जो म्यूज़िक का लेबल है वो है जी म्यूज़िक कंपनी, जिन्होंने डिसेंट प्राइस दे के इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे, म्यूज़िक के राइट्स खरीदे हुए थे। जहाँ पे इन साउंड ट्रैक को अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर के थ्रू कंपोज करवाया हुआ था। जहाँ पे पहला गाना है यानी कि छैया में सैया की, जो इसके लिरिक्स लिखे हुए मिथुन ने, म्यूज़िक दिया हुआ है मिथुन ने, सिंगर थे जुबिन नौटियाल, आशीष कौर और केशव आनंद। दूसरा गाना है रूबरू, जिसके लिरिक्स लिखे हुए थे मनोज मुंतासिर ने। वहीं पे म्यूजिक दिया हुआ था विशाल मिश्रा ने, सिंगर थे विशाल मिश्रा, आशीष कौर, नाइजी निजामी ब्रदर्स। वहीं पे तीसरा गाना है जुनून है, जिसके लिरिक्स लिखे हुए शब्बीर अहमद ने और अयाज कोहली ने। म्यूजिक दिया हुआ है शब्बीर अहमद ने, सिंगर थे साज भट्ट, ब्रिजेश संदलिया और अनीस अली साबरी। चौथा गाना है आजावे, जिसके लिरिक्स लिखे विशाल मिश्रा ने और कौशल किशोर फारूक कबीर ने मिलकर। म्यूजिक दिया हुआ है विशाल मिश्रा ने, सिंगर थे विशाल मिश्रा। तो इस तरह से टोटल 4 गाने थे, जिसकी लेंथ थी 16 मिनट 50 सेकंड, जिसको जी म्यूजिक कंपनी के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है, जिसको 29 जून 2022 को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया था। अब हम बातचीत करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर। तो इस फिल्म की जो कास्टिंग है वहाँ पे विद्युत जामवाल अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे। पहले पार्ट से समीर चौधरी का जो नंदनी के एडॉप्टिव फादर है, शिवालिका ओबेरॉय भी नरगिस चौधरी का रोल रिप्राइज करती हुई नजर आएगी जो नंदनी की एडॉप्टिव मदर है। वहीं पे दिव्येंदु भट्टाचार्य ने राशिद कासरी का रोल प्ले किया हुआ है। शिवा चड्ढा को ठाकुर जी के शीला ठाकुर जी का रोल दिया गया है जो बच्चों की ग्रैंड मदर है। राजेश तैलांग ने रवि कुमार यानी कि ये रिपोर्टर का रोल प्ले किया हुआ है। रुखसार रहमान को इस फिल्म में डॉक्टर रोशनी आचार्य का रोल दिया गया है। रिद्धि शर्मा को नंदनी चौधरी का रोल दिया गया है जो समीर और नरगिस की अडॉप्टिव डॉटर है।
बोधिसत्व शर्मा यानी कि उनको रोल दिया गया था। बसेश्वर बच्चू ठाकुर का जो शीला ठाकुर जी का ग्रैंडसन है। अनुष्का मर्चेंडे ने इस फिल्म में सीमा का रोल प्ले किया हुआ है। दीपक टोकस को दीपक का रोल दिया गया है जो समीर समीर की बेस्ट फ्रेंड है। साउद मंसूरी को इस फिल्म में अभिनव यानी कि बच्चू की फ्रेंड का रोल दिया गया था। पवन चोपड़ा ने इस फिल्म में एसएसपी अविनाश ठाकुर का रोल प्ले किया हुआ है। अभिषेक एंड्रयूज को सानू का रोल दिया गया था। दानिश हुसैन को इस फिल्म में तलहा अंसारी का रोल दिया गया। मोनिका शर्मा को काल्की का रोल दिया गया था। अनुरेखा भगत को इस फिल्म में समीर और नरगिस की मेड का रोल दिया गया था। वहीं पे सिद्धार्थ भारद्वाज ने इस फिल्म में खालू का रोल प्ले किया हुआ है। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इतने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए। कहानी के ऊपर बातचीत करें तो पहला पार्ट जहाँ पे एंड होता है, जिस तरह से समीर अपनी वाइफ को नोमान जाके बचा के वापस लाता है, जहाँ पे उसको बेच दिया जाता है, तो वहाँ से किसी तरह से बचाते हुए वो इंडिया को उसे वापस लाता है। तब वहीं से फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है। उसके साथ जितने भी टॉर्चर हुए, जो इंसिडेंट हुआ है, उससे वो बाहर नहीं निकल पाई है, जिसकी वजह से यानी कि नरगिस चौधरी बाहर नहीं निकल पाई है, जिसकी वजह से समीर काफ़ी ट्राई कर रहा है। उसके बाद में वो दोनों मिलकर एक बच्चा एडॉप्ट करने का फैसला लेते, जहाँ पे बाद में वो नंदनी चौधरी को एडॉप्ट करते, जहाँ पे वो रोल प्ले कर रही थी शर्मा। उसके बाद में वो एक फैमिली खुशखुशाल फैमिली की तरफ जीने लगते हैं। उनकी फैमिली काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ती है। दिन प्रतिदिन काफ़ी बढ़िया तरीके से उनके दिन जा रहे होते, तब अचानक एक ऐसा इंसिडेंट होता है। उसके बाद में रिद्धि शर्मा यानी कि नंदनी का किडनैप हो जाता है। अब इस किडनैप के पीछे काफ़ी बड़ा मसला है। उसके अलावा उसके पीछे काफ़ी खतरनाक क्राइम छुपा हुआ है। किडनैपिंग के अलावा भी काफ़ी बड़े क्राइम छुपे हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर समीर किस तरह से पर्दा उठाता है, अपने बीवी बच्चे को किस तरह से बचाता है और फिर से सभी को किस तरह से सेव करता है, वही फिल्म की कहानी बनाती है, जहाँ पे एक बढ़िया सा मैसेज भी देखने को मिलता है। इस फ़िल्म को स्टोरी को फारूक कबीर ने लिखा हुआ है। फ़िल्म की कहानी डिसेंट है, जहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ डिसेंट ट्विस्ट और टर्न्स भी देखने को मिलते हैं। फ़िल्म का अप्रोच उनका डिसेंट था, वहीं पे डायरेक्शन उनका नरेशन काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। स्क्रीन प्ले अच्छा लिखा हुआ था, जिस वजह से पूरी फ़िल्म एंगेजिंग लगती है। फ़िल्म का जिस तरह से क्लाइमेक्स लिखा हुआ था, जो मैसेज डिलीवर किया हुआ है, जिस तरह से सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई है, उसकी वजह से फारूक कबीर की तारीफ़ करनी पड़ेगी। जहाँ पे इस फिल्म के लीड एक्टर विद्युत जामवाल ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए। शिवेलिका ओबेरॉय ने काफ़ी बढ़िया तरीके से वाइफ का रोल सपोर्ट दिया हुआ है। दूसरे सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने भी